अभी हम जहाँ रह रहे हैं उसे अर्थ कहते हैं। वैसे ही एक अलग मल्टीवर्स में एक ऐसी भी दुनिया है जिसका नाम है एंटी इसला। उसमें 4 आइलैंड है और चारों के लिए एक अलग राजा है। और कोई ऐसा भी है जिसका नाम सुन के लोगों का दिल धड़कना बंद कर देता है, डार्क लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न ऐलान कर देता है जंग का इंसानों से, जिससे पूरा दुनिया उसका हो जाए। पर उसका अंधकार कम करने के लिए आते हैं हीरोज। वो सब मिलकर सैटर्न पर अटैक करते हैं। डार्क लॉर्ड का पावर कम हो जाने की वजह से वो वहाँ से चले जाता है। जाते वक्त वो बोल के जाता है, मैं जिस दिन भी आऊंगा उस दिन पूरा एंटी इसला पर हुकूमत करूंगा। ये बोल के वो अपने कमांडर आर्सिल के साथ वहाँ से चले जाता है। सैटर्न बोलता है आर्सिल को, सबसे पहले तो हमें छुपने के लिए एक अच्छा जगह ढूंढना होगा। आर्सिल बोलता है, ये कौन सा जगह है? डार्क लॉर्ड आपको क्या हुआ? सैटर्न बोलता है, इंसानी हाथ। आर्सिल मैजिक यूज करने वाला होता है। सैटर्न उसे मना करके बोलता है, ऐसी किसी जगह में अपना पावर यूज मत करो। वहाँ पुलिस आ जाते हैं। उन्हें लगता है ये दोनों कहीं से मारपीट करके आए होंगे। इसी के वजह से वो दोनों को वो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। दोनों को ही अलग रूम में बैठाया जाता है। पुलिसमैन सैटर्न को जापानीज डिश खाने को देता है। वो चेक करता है खाने में जहर तो नहीं है। पुलिसमैन बोलता है, बच्चे ऐसा कोई रूल तो नहीं है, पर तुम्हें चोट लगी थी तो मेरी तरफ से तुम ट्रीट समझ के ये खा सकते हो। सैटर्न उसे हिप्नोटाइज करके अपना सारा क्वेश्चन पूछ लेता है और आर्सिल को ढूंढने चले जाता है। और इस तरफ आर्सिल बिना कुछ सोचे समझे ठूस रहा होता है। वो दूसरा पुलिस वाला को भी सुला देता है और बता रहा होता है आर्सिल को, अर्थ में जापान नाम की जगह पर है हम लोग। और उसे पुलिस का मतलब समझा के बोलता है, ये दुनिया में जादू, शैतान, शक्तियां, काला जादू, इस सबको बस कल्पना माना जाता है। आर्सिल बोलता है, ऐसा दुनिया जहाँ मैजिक नहीं है, कैसे? ओ, इसी के वजह से अभी तक हम अपना डेमन फॉर्म एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैजिक ही कम है। सैटर्न बोलता है, मैं थोड़ा सा भी मैजिक अपना ज्यादा समय तक यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारा क्या चल रहा है? आर्सिल पूरा जोश में अपना हाथ घुमाता है, या पर वहाँ टैक्सी आके रुक जाती है। हम अपना मैजिक भी नहीं यूज कर पा रहे हैं, अपने पूरा शक्तियां पाने के लिए लगता है इंसानों के बीच रहना होगा। सैटर्न इस लड़की को हिप्नोटाइज करके अपने लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाता है, फिर बैंक अकाउंट खुलवाता है और अपने लिए घर खरीदने के लिए चले जाता है। उन्हें बोला जाता है 6 रूम मिलेगा, पर उन्हें एक ही रूम मिलता है। उसके घर की मालकिन को देखकर आर्सिल बोलता है, ये इंसानी है ना? रात में दोनों बात करने के समय में सैटर्न गिर जाता है। आर्सिल उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ उसे पता चलता है इंसानी शरीर को चलाने के लिए उसे खाना का जरूरत पड़ेगा। दोनों रात को अपना नाम बदल रहा होता है। सैटर्न अपना नाम लिखवाता है सडाओ माओ, आर्सिल अपना नाम लिखवाता है सीरो आसिया। कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ सैटर्न चड्डी गंजी में बुक पढ़ रहा होता है और आर्सिल बोलता है, आपको इतना आलतू फालतू में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें खाने की भी कमी हो रही है। सैटर्न फटाक से अपना जॉब करने के लिए चले जाता है। बारिश तेज आने की वजह से उसके बगल में जो लड़की रहती है उससे अम्ब्रेला देके वहाँ से चले जाता है। वो अपना नौकरी करने के लिए मैकडोनाल्ड पहुंच जाता है। सैटर्न अपना काम बहुत अच्छे से मन लगा के कर रहा होता है, इतना जितना उसके सामने वाली लड़की तक उसके काम देख के इम्प्रेस हो जाती है। दोनों ही अपना काम करके थक जाते हैं। सैटर्न उसे बोलता है, तुम इस दुनिया से बाहर निकलने का तरीका ढूंढोगे और उस समय मैं पैसा कमाऊंगा और उस समय आर्सिल इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा और घर का काम भी देखेगा। सैटर्न के साथ काम करने वाली लड़की बोलती है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, हर रोज की तरह मैं इस बार भी 7 बार फ्रेंच फ्राइज गिरा दी। वो लोग सबके जाने के बाद मुझे से साफ कराते हैं। वो लोग की मैनेजर आके उसे फिर से काम करने के लिए भेज देते हैं। सैटर्न फ्राइज बनाता है पर फ्रायर ही खराब होता है। वो बोलता है, क्या मुझे अपना पावर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसकी मैनेजर उसे अपना ऑफिस में बाद में आने को बोलती है। वो सोचता है, क्या उसे पता चल गया मैं मैजिक यूज करने वाला था? वो बोलती है, माओ तुम्हारा प्रमोशन होता है A लेवल स्टाफ में। क्या मजा ही आ गए, प्रमोशन। वहाँ उसे वही लड़की मिलती है जो उसे छाता देके वहाँ से चले गया था। वो बोलती है, मैं पूरा समय तुम्हें नजर रखी हूँ, तुम अपना स्पेल यूज करने वाले थे ना उस समय। सैटर्न बोलता है, तुम एमिलिया द हीरो, तुम क्या यहाँ कर रही हो? फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सैटर्न वहाँ से चले जाता है, उससे जो हीरो ने हराया होता है उसी के पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है। एमिलिया बोलती है, तुम मैकडोनाल्ड में काम करते हो? क्यों? जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें आज मार दूंगी। सैटर्न बोलता है, तुमने जो चाकू पकड़ा सासासू के शॉप से ली हो ना? वो बोलती है, तुम्हें उससे क्या, वैसे भी तुम्हारे पास भी कोई मैजिक नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा पावर नहीं है और तुम्हें हराने के लिए ये बस चाकू ही काफी है। और यहाँ आसिल बोलता है, लॉर्ड को आने में बहुत देर हो गई। पुलिसमैन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाके पूछते हैं, तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोटी छोटी बातों में चाकू से क्यों मार रही थी? तुम्हें बड़ों की तरह सोचना चाहिए था। ये बोल के पुलिस उन्हें छोड़ देते हैं। एमिलिया बोलती है, आज तुम्हें मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर तुम फिर से मुझसे मिले तो उस दिन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। सैटर्न बोलता है, तुम पहले मेरे छाता तो दो। एमिलिया बोलती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे शैतान का छाता अपने पास रखूंगी? मैंने फेंक दिया। वो जब जा रही होती है, सैटर्न उसके पीछे बोलता है, ये कहाँ से हीरो दिखती है मेरे को। दूसरे दिन एमिलिया अपना कॉल सेंटर में काम कर रही होती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है, आज मैकडोनाल्ड चले क्या? वो बोलती है, कहीं पर भी, पर वहाँ नहीं जाऊंगी। घर जाने के समय में उसे जो भी सस्ता दिखता है वो उसे लेकर जा रही होती है। और यहाँ आर्सिल सैटर्न को बोल रहा होता है, आपको प्रोटीन का ज्यादा खाना चाहिए, आजकल आप अनहेल्दी बहुत खा रहे हैं। तब घंटी का आवाज आता है। आर्सिल दरवाजा खोलने जाता है। एमिलिया बाहर से बोलती है, डेमन जनरल आर्सिल, हाँ याद हूँ मैं, एमिलिया द हीरो, चल अब दरवाजा जल्दी खोलने तो अच्छा नहीं होगा। आर्सिल चौंक के बोलता है, लॉर्ड हीरो कहाँ से आ गया यहाँ? सैटर्न बोलता है, मैं मिल चुका हूँ इससे बहुत पहले, बहुत लंबा कहानी है। एमिलिया तब से बाहर में चिल्ला ही रही होती है, अरे खोलता है कि नहीं गेट, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सैटर्न आर्सिल को बोलता है, गेट खोल दे वरना तोड़ देगी। एमिलिया
एमिलिया बोलती है तुम यहाँ शांति से खाना खा रहे हो और मेरा जिंदगी वहाँ तबाह हो गया है। आरसिल बोलता है तुम्हारा साथियों का क्या हुआ? वो बोलती है तुम्हें ही पकड़ने आ रहे थे मैं और मेरा दोस्त, लेकिन किसी वजह से मैं आ गई और वो नहीं आ पाई। फिर वो बोलती है तुम पार्ट टाइम क्यों कर रहे हो? ये पार्ट टाइम तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा असली मकसद है जापान को अपना कब्जा करना और एंटी-इसला पर अटैक करूंगा मैं। फिर बड़ा आया अटैक करने वाला, जाती हूँ मेरे को काम है कल। जाते वक्त बोल के जाती है कडाओ हाँ आजकल ऐसा नाम कौन रखता है? सैटर्न अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी अंदर मेरे से माफी मांग। फिर दूसरे दिन से एमिलिया अपना शक दूर करने के लिए उसका जासूसी करना स्टार्ट कर देती है। सैटर्न और आरसिल कुछ प्लान करके कहीं जा रहे होते हैं तो वो भी उन दोनों का पीछे करते हुए वहाँ चल जाती है, पर वो दोनों तो शॉपिंग के बात कर रहे थे। फिर से दूसरे दिन उन दोनों का पीछे करते हुए वो चल जाती है, पर उस दिन भी वो दोनों बात करने के लिए आए होते हैं। शाम में एमिलिया घर के बाहर उन दोनों का बात सुन रही होती, अंदर में दोनों खाने के बात के लिए झगड़ रहे होते हैं। जहाँ सैटर्न काम करता है वहाँ एमिलिया उससे जाके बोलती है जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझसे बाहर मिलना, तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। उसके जाने के बाद उसके साथ जो काम करने वाली लड़की जिसका नाम चीचैन होता है उससे जलन हो रहा होता है। वो बोलती है ये लड़की कौन थी सैटर्न बोलता है वो तो बहुत लंबी कहानी है। फिर घर जाने के समय में दोनों बात कर रहे होते हैं आजकल अर्थक्वेक बहुत हो रहा है जापान में। बातों बातों में सैटर्न बोलता है मेरा रूममेट भी मुझसे कहा था ये बात। चीचैन को रखता है ये वही लड़की है जो उसकी रूममेट है। वो पूछती है तुम्हारा गर्लफ्रेंड रहती है क्या तुम्हारे साथ? सैटर्न बोलता है नहीं मेरा वो दोस्त है। ओह अच्छा। फिर सैटर्न उसे बाहर आके पूछता है तुम्हें क्या काम था मुझसे? एमिलिया बोलती है मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नजर रखा था, तुमने कुछ अपना शैतानी हरकतें भी नहीं की और अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। अगर तुम ऐसे ही जिंदगी जियोगे तो मुझे तुम्हें मानने की क्या जरूरत? भूल जाओ एंटी-इसला को और यहाँ शांति से अपना जीवन बिताओ। सैटर्न बोलता है मैं बहुत जल्द उससे कब्जा करने वाला हूँ, और ये बोलते बोलते वो साइकिल से गिर जाता है। एमिलिया बोलती है ये डेविल ही है ना? तब अचानक से उन्हें अटैक होना शुरू हो जाता है। सैटर्न फटाक से अटैक देखकर एमिलिया को बचाता है। दोनों ही अपना जान बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। सैटर्न बोलता है हम बच गए। एमिलिया बोलती है वो मामूली स्नाइपर तो नहीं था? सैटर्न बोलता है हाँ उसमें मैजिकल बुलेट थी, लगता है उसे भी पता होगा हम दोनों कौन हैं। छोड़ो ये बात को, मुझे जरूरी काम है तो मैं घर जा रहा हूँ। एमिलिया भी उसके पीछे आ जाती है। वो बोलती है मैं अपना वॉलेट कहीं पर गिरा दी हूँ, क्या आज के लिए तुम मुझे अपने घर में रख सकते हो क्या प्लीज? सैटर्न को अपना मकान मालिक से डर लग रहा होता है, फिर भी उसे घर ले जाता है। आरसिल बोलता है अरे आप किसको घर लेके आ गए, आप भूल गए क्या आप डेमन लॉर्ड हो? सैटर्न बोलता है हमें मैजिक बुलेट से अटैक होने लग गया था, उसी के लिए आज के लिए मैं इसे रहने का इजाजत दे देता हूँ। सैटर्न उसे कम्बल भी देता है, फिर उसे 1000 येन देता है जिससे वो अपना बस पकड़ के घर जा सके कल। आरसिल बोलता है तुम्हें लॉर्ड का इज्जत करना चाहिए समझी? एमिलिया बोलती है हाँ हाँ इससे भी कल मैं जा रही हूँ। एमिलिया रात को सो जाती है। सैटर्न और आरसिल बात करते हैं, उसमें से सैटर्न बोलता है हम 2 जन थे तो हमें इतना परेशानी हुई थी इस नई दुनिया में, पर वो तो अकेले यहाँ आई थी। आरसिल बोलता है लॉर्ड आजकल आप बहुत सॉफ्ट हो गए। सैटर्न का फोन में उसे अननोन नंबर से मैसेज आता है कल से जो भूकंप आने वाला है वो और भी तेज होने वाला है, उसके लिए तैयार रहना। चीचेन का भी उसे मैसेज आता है अर्थक्वेक आने वाला है, तो अब मैं क्या करूंगी अब? सैटर्न बोलता है अब ये क्या है? आरसिल बोलता है ये तो मसालेदार खीरा है, लगता है उसका यही शुक्रिया करने का स्टाइल होगा। एमिलिया न्यूज देख रही होती है। न्यूज में दिखा रहा होता है शिबुया में कल बहुत तेज गोली चली है और बहुत जगह गोली का निशान भी है। वो न्यूज पढ़ रही होती है तो वहाँ लिखे रहता है वो दोनों को क्राइम सस्पेक्ट में गिरफ्तार किया गया है। वो बोलती है पागल है सब लोग, मेरे को क्या, मैं चलती हूँ। और यहाँ चीचेन की मॉम उसे बोल रही होती है मैंने सुना है तुम जहाँ काम करती हो वहाँ भूकंप आया था, लेकिन चीचेन का पूरा ध्यान उसका फोन में रहता है। वो अपना मैसेज देख रही होती है, उसने जो भेजा था सैटर्न को अर्थक्वेक के बारे में बात करने के लिए कुछ जरूरी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि वो भी उसे हाँ बोला था। एमिलिया का दोस्त उसे कल के अटैक के बारे में बता रही होती है, पर तब एमिलिया का फोन आता है। अननोन नंबर से कॉल करने वाला आवाज बदल के बोलता है एमिलिया द हीरो। मैं जान सकती हूँ कौन बोल रहा है? वो जो तुम दोनों को मैं जानता हूँ। ओ तुम ही उस रात को अटैक करवाया था ना? मैंने नहीं सोचा था तुम और वो डेविल साथ में मिलके काम करेंगे। तुम तो चाह के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बहुत जल्द एंटी-इसला में भी कब्जा करने वाला हूँ। ओ तुम जो भी हो, तुम्हें लग रहा होगा एंटी-इसला का नाम सुन के मैं डर जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। इसका आवाज से तो पता चल रहा है वहीं का ये खतरनाक कोई डेविल है। पर आसिल भी तो यहीं पर है। लगता है तुम्हें मेरी बात का अभी तक विश्वास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा। ये बात बोल के वो फोन कट कर देता है। एमिलिया का लंच करने के समय में किसी का फोन आता है तो फटाक से वो जगह में चल जाती है। वहाँ पहुँचने पर वो गुस्सा से किसी फॉर्म में साइन कर रही होती है और यह आसिल बोल रहा होता है जापान पुलिस बहुत तेज है, बस साइकिल से पता लगा लिया मालिक कौन है। क्या बात है? वहाँ एमिलिया गुस्सा से बोल रही होती है एक हीरो को एक डेमन का गारंटी लेना पड़ रहा है, पर क्यों? वो बोलते हैं हम तुम्हें घर में रहने के लिए दिए, उसका एहसानी समझ के ऐसा कर दो। एमिलिया बोलती है मैंने तुम्हें बचा लिया पर मैं ही तुम्हें मारूंगी। सैटर्न बोलता है तुम भूल गए क्या हम अभी पब्लिक प्लेस में हैं? एमिलिया बोलती है किसी से मर मत जाना क्योंकि मैं ही तुम्हें मारूंगी, समझे क्या? चीचेन भी घर आ जाती है और बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। सैटर्न भी कपड़ा ट्राई कर
कर रहा होता है। आसिर बोलता है मैं इसी के लिए इमरजेंसी के लिए पैसा बचाया था, क्योंकि मैं आपको डेट में जाने के लिए खराब कपड़ों में नहीं देख सकता। चीचेन आ जाती है। सैटर्न आते साथ बोलता है तुमने नया हेयर कट कराया है क्या? और कोई लड़की को किसी से उम्मीद ही क्या रहता है सिवाय उनका कोई तारीफ कर दे तो वो भी खुश हो जाती है। चीचेन नर्वस होके बोलती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ क्या? वो भी बोलता है भीड़ बहुत ज्यादा है तो तुम पकड़ सकती हो हाथ। एमिलिया देखती है आर्सेल किसी में नजर रखा हुआ है। वो जाके तुरंत वहाँ देखती है तो सैटर्न किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ मिलता है। ए आर्सिल, तुम क्या सोचे हो लड़की के साथ करने का? बोलो जल्दी। आर्सिल बोलता है तुम गलत समझ रही हो। फिर उसे सब बात बताता है। वो बोलती ओ मैं थोड़ा समझी, पर वो डेट में क्यों गया है? फिर वो उन्हें रोकने चल जाती है। सैटर्न बोलता है चीचेन को तुम आराम से मुझे डिटेल में बताओ। मुझे अजीब आवाजें सुनाई देता है। पहले तो मुझे लगा थकान के कारण से ऐसा हो रहा है, फिर ये हादसा होना बढ़ गया। वो ऐसा लैंग्वेज में रहता है जो मैंने कभी नहीं सुना, पर मुझे समझ आता है वो बात। सैटर्न सोचता है ये जरूर आइडिया लिंक होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई एक इंसान से बात करने के लिए एक सोनार रिलीज करता है। जब वो होता है तब कोई ना कोई फेनोमेना में होता है, जैसे कि अभी अर्थक्वेक आ रहा है। वो जब ये बात सोच रहा होता है तब उसे एमिलिया दिख जाती है। सैटर्न चीचेन को बोलता है ये अजीब आवाज बड़ी बात नहीं है, बड़ा बात ये जो अभी अगला भूकंप में क्या होने वाला है। एमिलिया उसे देख रही होती है। सैटर्न सोचता है ऐसे मुझे क्यों देख रही है, जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तब बातों बातों में चीचेन सैटर्न को कन्फेस करने वाली होती है, पर वहाँ आ जाती है एमिलिया। चीचेन को लगता है क्या उसकी वो एक्स है, तो वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पर अचानक अर्थक्वेक आ जाता है और सब बिल्डिंग गिरने लगते हैं। चीचेन का जैसे आंख खुलता है वो पूछती है सडाओ कहाँ है? एमिलिया बोलती है तुम डरो मत, वो बिल्डिंग गिरने से तो नहीं है मरेगा, अगर मरता तो बहुत लोग खुश जरूर होते। फिर एमिलिया उसे क्लियर करके बोलती है मेरे और सडाओ के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। वो खुश हो जाती है। एमिलिया पूछती है तुम उसे पसंद करती हो ना? वो बोलती है तुम्हें मेरी हरकतों से पता चल गया क्या? एमिलिया बोलती है अगर तुम उसे सच्चे दिल से प्यार करोगे तो फिर तुम उस बात के लिए पछताओगी बाद में, लेकिन अभी के लिए तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। एमिलिया बोलती है मैं जानती हूँ तुम मेरे सामने हो, मैंने चीचेन को सुला दिया, अब जल्दी मेरे सामने आओ। सैटर्न वहाँ से बाहर निकलता है। एमिलिया बोलती तुम्हें अपने पावर फिर से मिल गए क्या? एमिलिया को डर लगता है सैटर्न से जो अब कुछ गलत ना कर दे, पर सैटर्न बोलता है तुम चीचेन का ध्यान रखो, मैं रास्ता बनाता हूँ। एमिलिया बोलती है तुम डेविल होके भी इंसानों का मदद कर रहे हो, पर क्यों? डेविल होके भी इंसानों का क्यों मदद कर रहा है? फिर उसका बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड खेत में काम कर रहे होते और एमिलिया उनके लिए खाने के लिए कुछ लाई होती है। दोनों मजे से बैठ के खा रहे होते, तब पीछे से एक आदमी आके बोलता है डेविल्स का अटैक बढ़ चुका है, मैंने यहाँ तक सुना है डेविल जनरल लूसीफर हमारे तरफ भी आ रहा है। एमिलिया पूछती है पापा अगर डेविल आ गए तो हमारा क्या होगा? उसके डैड बोलते हैं इसमें डरने का कोई बात नहीं है, होली फादर हमारा रक्षा करेंगे। दूसरे दिन होली फादर आए होते। एमिलिया बोलती है डैड हमें वो बचाने आए हैं। वो तुम्हें लेने आए हैं। पर क्यों? क्योंकि तुम एंजल की बेटी हो, तुम ही ऐसी हो जो पूरे एंटेस्लो को इन डेविलों से बचा सकती हो। पर मैं तो आपकी बेटी हूँ ना पापा। हाँ, और तुम्हारी एंजल मदर की भी बेटी हो तुम। पापा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप जो बोल रहे हो। मुझे माफ कर दो एमिलिया, पर तुम ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे डैड तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। उस दिन मैं अपने पापा को आखिरी बार देखी थी, क्योंकि उस दिन के बाद हमारा विलेज राख में बदल गया था लूसीफर की वजह से। उस दिन मुझे बोला गया था मैं एक एंजल की बेटी हूँ जो डेविल को हरा सकता है। सैटर्न बोलता है चीचेन तुम ठीक हो ना? पुलिसमैन उन्हें बोलते बच्चों तुम्हें वहाँ से चले जाना चाहिए, तुम तो इंस्पेक्टर ससकी की बेटी हो ना? सैटर्न को याद आता ये तो वही है जिसे मैंने हिप्नोटाइज किया था। पुलिसमैन चीचेन को बोलते हैं मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुँचा देता हूँ तुम्हारे डैड से बात करके एक बार। सैटर्न एमिलिया को साइड में ले जाके बोलता है मैंने जो उसके डैड को हिप्नोटाइज किया था उस दिन, लगता है उसी की वजह से चीचेन को आवाज सुनाई दे रहा होगा। एमिलिया बोलती है अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है? इसी कैफे में पेट भर खा के बैठूंगा और बिल्डिंग गिरने का इंतजार करूंगा। पागल। सैटर्न बोलता है ये कोई भूकंप नहीं है, ये कोई मैजिक या सोनार हो सकता है जो कोई करवा रहा है। एमिलिया बोलती है ऐसा कौन है जिसके पास इतना पावर है, यहाँ तक कि हम भी अपना पावर सही से यूज नहीं कर पा रहे। एमिलिया का दोस्त उसे बुलाती है तो वहाँ चले जाती है। आसिर वहाँ से रोते रोते आता है और बोलता है लॉर्ड मैंने ना एमिलिया को रोक पाया ना आपका हमला रोक पाया, मुझे माफ कर दो। सैटर्न बोलता है अब रोना बंद करो, जल्दी घर चल। फिर सीन दिखाया जाता है एमिलिया के दोस्त के घर का। एमिलिया बोलती है पेट भर गया, थैंक यू इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। उसकी दोस्त का मम्मी का फोन आता है तो वो फोन उठा के बोलती है मम्मी डरने का कोई बात नहीं है, मैं उसी जगह थी पर मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है मैं रखती हूँ ना मॉम। एमिलिया उसे पूछती है तुम्हारा भाषा कुछ अलग लग रहा था? हाँ क्योंकि मैं कोबी में पढ़ी बड़ी हूँ। कोबी जापान का कोई सा जगह का नाम है। फिर वो अचानक से एमिलिया को हक कर लेती है। वो पूछती है तुम्हें कुछ हुआ है क्या? वो बोलती है तुम पहली लड़की हो जिसने मेरा पास्ट के बारे में नहीं पूछा। कुछ लोग अपना फायदा के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी अपना नुकसान होते हुए भी वो दूसरे का मदद करते हैं। यही कुछ बातों से वो डेविल भी बन जाते हैं और एंजल भी बन जाते हैं। यही बात को एमिलिया नहाते वक्त सोच रही होती है। कुछ कामों से डेविल भी बन सकते
सकते हैं और एंजल भी बन सकते हैं। हाँ, सीन दिखाया जाता है जहाँ एमिलिया सैटर्न को पैसा देने के लिए आई होती है। सैटर्न बोलता है कुछ खतरनाक चीज तो नहीं लाई हो ना, तुम्हारा ही पैसा है। ओ, बोल के देना चाहिए ना पैसा है। एमिलिया पूछती है आरसील ठीक है क्या? सैटर्न बोलता है वैसे तो ठीक है, लेकिन उसके मानसिक संतुलन में थोड़ा सा चोट लग गया है। मुझे माफ कर दो लॉर्ड, मैं आपका कुछ काम नहीं आ पाया। पूरा रात इसी के वजह से सो नहीं पाया, उसी के लिए अभी सो रहा है वो। और तुम कैसी हो, तुम ठीक हो ना? हाँ, तो चलो अब निकलो यहाँ से। और जाते वक्त वो गिर जाती। आरसील फटाक से उठता है, कहाँ है दुश्मन? घर में बैंडेजेस नहीं रहता है तो आरसील उसे लाने चल जाता है। सैटर्न उसका मदद कर रहा होता है तो एमिलिया बोलती है मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे डेविल का मदद। तुम भूल गए क्या डेविल हो तुम? जाओ बुरा काम करो। नहीं, तुम वो करते हो, सबसे अच्छा से बर्ताव करते हो, लड़कियों का भी इज्जत करते हो, अपना पार्ट टाइम भी सही से करते हो। सैटर्न बोलता है मैंने भी किसी हीरो को कभी सीढ़ियों से गिरते हुए नहीं देखा। तुम असलियत में इतने अच्छे हो तो मेरे फैमिली को क्यों मारा, मेरे विलेज को क्यों जला दिया? कुछ जवाब है तुम्हारे पास? सैटर्न बोलता है तब मैं इंसानों को इतना अच्छा से नहीं जानता था। तब वहाँ चीचेन आ जाती है और कुछ गलत समझ के वहाँ से चले जाती है। फिर उसकी मकान आके बोलती है तुम्हारा लड़कियों का बहुत चक्कर है, एक गर्लफ्रेंड यहाँ और एक लड़की भाग के गई। छोड़ो जाने दो, मैं कुछ रिपेयर्स के काम की वजह से आई थी और मैंने वो लड़की को भागते हुए देखा। तुम उसका ध्यान रखा करो, उसे आइडिया लिंक से डायरेक्ट हिट पड़ा है। तुम इस बारे में जल्दी कुछ नहीं करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। और यहाँ दिखाया जाता है एमिलिया के दोस्त भी आ रहे होते हैं। चीचेन उस बारे में सोच के रो रही होती है पर वो किसी लड़के से टकरा जाती है तो वो उसे सॉरी बोलती है। वो बोलता है जब से मेरा प्लान खराब हुआ तब से मैंने तुम्हें नजर रखा हुआ था। एक लड़का आता है उसके पीछे से और अचानक से वो फेंका जाता है। वो अपना पंख फैला के बोलता है अब समय आ चुका है डेमन लॉर्ड को हराने का, और वो बड़ा सा बिल्डिंग तबाह कर देता है। सैटर्न चीचेन को ढूंढते हुए आ जाता है। वो लड़का बोलता है डार्क लॉर्ड सैटर्न, हाँ क्या मैं आपको सडाओ माओ बोलूं? तब सैटर्न बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो जनरल लूसीफर? एमिलिया बोलती है तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से मार दिया था। लूसीफर कुछ बोलने वाला होता है तब सैटर्न बोलता है ये सब तुम्हारे नए दोस्त की वजह से हुआ जो वहाँ पर छुपा हुआ है। ये वही है जो एमिलिया के साथ आ रहा होता है लेकिन नहीं आ पाता है। ये सुनने के बाद एमिलिया के पैरों से जमीन खिसक जाता है। एमिलिया बोलती है तुम क्यों लूसीफर का साथ दे रहे हो? वो भी कुछ बोलने वाला होता है तो सैटर्न उसके बातों के बीच से बोलता है डार्क लॉर्ड मर जाएगा तो एमिलिया को अथॉरिटी मिल जाएगा, क्यों नहीं दोनों को ही मार दिया जाए। और लूसीफर को तुमने यही सच में बताया जो तुम उसे फिर से जिंदा कर दोगे। तुम्हें कैसे पता चला? ये कहानी बहुत पुराना हो चुका है, कोई पुराना मूवी में भी इससे अच्छा स्क्रिप्ट होता है। टकले टकला मूवी? आरसील बोलता है मुझे ये बात हजम नहीं हुई लॉर्ड, आपने फिर से पैसा बर्बाद करके मूवी देखने गए थे, उसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? मेरा भी मन करता है मूवी देखने का लेकिन मैंने नहीं गया, मैं पैसे बचाया और आप? लूसीफर अचानक से अटैक कर देता है। आरसील बोलता है लॉर्ड आपको महीने के पहले दिन में मूवी देखना चाहिए, उसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। सैटर्न बोलता है तुम अभी आराम करो और कुछ मत बोलो। लूसीफर अटैक का तेजी बढ़ा देता है और वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। एमिलिया पूछती है सैटर्न को लूसीफर अपना पावर इतना कैसे यूज कर रहा है? सैटर्न बोलता है वो लोगों का नेगेटिव एनर्जी से पावर ले रहा है। लूसीफर बोलता है आपको पता चल गया? सैटर्न बोलता है थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरा पावर मिला था, जब बिल्डिंग गिर गया था लोगों का इमोशन से मुझे पावर मिल गया था। लूसीफर बोलता है तो आप पहले क्यों नहीं चल गए? सैटर्न बोलता है क्योंकि मुझे अच्छा लगा इंसानों के बीच रहना, इंसान बनना इतना भी खराब काम नहीं है। लगता है बहुत नरम दिल बन गए हैं, क्यों नहीं मैं ये लड़की से अपना नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देता हूँ। लूसीफर अपना पावर बढ़ा के उनमें फिर से अटैक करने लगता है। लेजर बीम से सैटर्न के दिल में छेद हो जाता है। सैटर्न बोलते ये इंसानी शरीर कितना कमजोर है। ये टकला जिसका नाम ओल्वा होता है वो उसे शूट कर देता है। सैटर्न फटाक से टेलीपोर्ट करके थोड़ा दूर आ जाता है। एमिलिया बोलती है क्या तुम्हें एम्बुलेंस चाहिए क्या? ऐसा नहीं है, तुम देखो बस। लूसीफर बोलता है आप मुझे पीछा छोड़ा के नहीं जा पाएंगे। वो सैटर्न के शरीर के बीच में लेजर से अटैक कर देता है। फिर लूसीफर बोलता है अब मुझे ये लड़की का कोई काम नहीं और उसे फेंक देता है। एमिलिया चीचेन का जान बचा लेती है पर उसके पैर में चोट लग जाता है। लूसीफर ऊपर जाता है और बहुत सारे बीम का सर्कल बना के अटैक करने लग जाता है, पूरा जगह तबाह कर देता है। जब धूल हटता है तो वहाँ सैटर्न अपने असली फॉर्म में आ जाता है। लोगों के डर की वजह से सैटर्न को अपना पावर भी मिल जाता है। सैटर्न बोलता है एमिलिया कुछ कर मैं ज्यादा समय तक रोक नहीं सकता। एमिलिया भी अपना सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाती है। सैटर्न मैजिकल बैरियर बना देता है जिससे ज्यादा तबाही ना हो। एमिलिया चल जाती है लड़ने, दोनों ही एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे रहते हैं लेकिन लूसीफर एमिलिया को दूर फेंक देता है। तब तक आरसील आके एमिलिया का मदद करने लगता है। एमिलिया बोलती है तुम ठीक हो ना? हाँ लॉर्ड ने मुझे अपना कुछ पावर दे दिया था।
लूसीफर बोलता है ओल्वा मेरा मदद करेगा कि तुम? ओल्वा बोलता है मैं अभी अपना सलिस्टर फॉर्म एक्टिवेट नहीं कर सकता, ऐसा करूंगा तो मैं एंटेस्ला भी नहीं जा पाऊंगा। लूसीफर बोलता है जिंदा रहना तो चले जाना बा जल्दी। एमिलिया फटाक से लूसीफर में अटैक कर देती है। लूसीफर उसका सामना नहीं कर पा रहा होता, तब उसका मदद करता है ये टकला, लेकिन उसे आरसील अटैक करके दूर फेंक देता है। ओल्वा दीवार से टकरा के बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया एमिलिया, तुम डेवन का साथ लेके मुझे हरा रही हो। एमिलिया बोलती है तू तो चुप ही रह टकले। सैटर्न धीरे से बिल्डिंग नीचे रख के बोलता है चीचेन मैंने तुम्हें वादा किया है ना आइसक्रीम खिलाने का। चीचेन सुन के ब्लश करने लगती है। फिर सैटर्न अपना डार्क फॉर्म में आके बोलता है कैसा सजा दिया जाए तुझे? टकला कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन सैटर्न अपने पास से उसे दीवालों का अंदर भेज देता है और तुरंत ही लूसीफर के पास पहुंच के उसे बोलता है क्या करना चाहिए तुम जैसों का साथ? तेरे वजह से मुझे पार्ट टाइम में जाने के लिए लेट हो जाएगा। फिर सैटर्न उसमें इतना बड़ा अटैक करता है, बच्चा पार्टी तुम्हें पता होगा फिर क्या हुआ होगा। दोनों का इतना मारता है जो मुंह फुला देता है। कीचेन बोलती है पूछने में लेट हो गई पर तुम लोग हो कौन? सैटर्न बोलता है मैं एक दूसरे दुनिया का डेमन किंग हूँ। कीचेन बोलती है तुम कमाल के हो। एमिलिया बोलती है मैं आदि इंसान हूँ और आदि एंजल हूँ। फिर एमिलिया बोलती है यही डेमन लॉर्ड है जो मैकडोनाल्ड में पार्ट टाइम करता है। सैटर्न बोलता है बोल भी कौन रहा है जो खुद कॉल सेंटर में काम करती है वो? एमिलिया पूछती है तुम्हारे पावर मिल गया तो तुम एंटेस्ला क्यों नहीं जा रहे हो? सैटर्न बोलता है हाँ ये मैं ना बहुत काम है। आर्शिर बोलता है लॉर्ड आपको जरूरी क्या है एंटेस्ला के ये जॉब? लूसीफर बोलता है अब मैं क्या करूँ? एमिलिया बोलती है तुम मुझे कैसे ढूंढे लूसीफर? लूसीफर उसका फिर पर्स लौटा देता है। तब तक एमिलिया के भी साथी वहाँ आ जाते हैं। सैटर्न बोलता है तुम आने में लेट हो गए, तुम किंग सैटर्न हो और तुम आर्सिल। बिल्कुल सही जवाब। एमिलिया उन्हें बताती है ओल्वा ने कैसे उन्हें धोखा दे दिया। उसके साथी फिर बोलते हैं सैटर्न को अकेला छोड़ना सही होगा। एमिलिया बोलती है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो उनका घर ही देख के विश्वास कर लो। फिर एमिलिया उन तीनों के लिए कुछ बनाती है। फिर वो लोग बात करके अपने घर चले जाते हैं। चीचिन सैटर्न से पूछती है तुम घर चले जाओगे अपना? सैटर्न बोलता है मैं अभी तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरा सारा पावर मैंने यूज कर दिया है। चीचिन शांति का सांस भरती है। तब सैटर्न बोलता है मेरे पास थोड़ा पावर बचा हुआ, तुम चाहो तो तुम्हारा मैं बुरा यादें मिटा सकता हूँ। पागल हो क्या? फिर दूसरे दिन सैटर्न कहीं पर खतरनाक बात कर रहा होता है। कैसे लग रहा है तुम्हें जल के? मैं अपने लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करने वाला हूँ अभी। आर्सिल बोलता है लॉर्ड आप मेरी बात सुनोगे? क्या हुआ आर्सिल? आप चिल्लाना कम कर सकते हो क्या? लोग हमारे वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओह सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया अपना प्रमोशन के चक्कर में। एक तो पैसा पानी की तरह बह रहा है यहाँ पर, दूसरा तरफ ऑनलाइन शॉपिंग करके बजट का वाट लगा रहा है। सीन एंटेस्ला का दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की होली फादर को कुछ बता रही होती है। एमिलिया और सैटर्न अभी जिंदा और ओल्वा ने धोखा दे दिया। होली फादर बोलते वो दोनों अभी जिंदा है, मैंने तो एमिलिया का मरने का भी घोषणा करवा दिया है। लड़की बोलते क्या हमें उन्हें मार देना चाहिए क्या? फिर घर का सीन दिखाया जाता है। लूसीफर बोलता है आ गए तुम लोग, कुछ लाए हो ना मेरे लिए बाहर से? आर्सिल बोलता है तुम्हें तो लॉर्ड का शुक्र मनाना चाहिए वो जो तुम्हें माफ कर दिए। ये लो बस इतना ही? हाँ क्योंकि तुम्हारा कंप्यूटर के वजह से हमारा बजट भी तो हिल गया है। अरे मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर का कितना फायदा है। और वो लोग एमिलिया का कंप्यूटर हैक करके उसे फोन लगाते हैं। मैं आपका क्या काम आ सकती हूँ? सैटर्न बोलता है ये तो सही में काम कर रहा है। एमिलिया गुस्सा हो रही होती है तो वो फोन काट देते हैं। मैकडोनाल्ड में जब सैटर्न और चीचेन बात कर रहे होते हैं तब वहाँ एमिलिया आके बोलती है तुमने क्या किया आज मेरे साथ? अभी परेशान मत करो, अभी मैं काम कर रहा हूँ। ओ मैं तो जिसे कीर्तन कर रही थी। आर्सिल के घर आने के समय में उससे लेटर बॉक्स में मकान मालिक से कुछ भेजा हुआ मिलता है। काम खत्म होने के बाद शाम में दोनों झगड़ रहे होते हैं। सैटर्न बोलता है तुम जा क्यों नहीं रही हो एंटेस्ला? एमिलिया बोलती है क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ गलत काम ना कर दो। सैटर्न घर आते समय बोलता है पूरा माथा खराब कर दी वो लड़की। वो दरवाजा खोलता है सैटर्न तो देखता है लूसीफर का बुरा हालत हुए रहता है। सैटर्न उसके पास जाता है तो उसके सामने लेटर गिरा हुआ रहता है। वो उसे उठाने ही वाला रहता है तब आर्सिल आके उसे मना कर देता है और फिर वो उल्टी करने के लिए चले जाता है। सब एक साथ बैठ के सैटर्न को रीजन बताते ये सब होने का। ओ तुम लोग मकान मालिक का बीच वाला फोटो देख के डर गए। फिर लूसीफर उन्हें अपना कंप्यूटर दिखा के बोलता है मैंने अर्थ में मैजिक का जरिया ढूंढ लिया। हाँ ये जो मैजिक है ना ये स्कूल में सील हुआ है। दोनों चले जाते हैं मैजिक के स्पॉट ढूंढने। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है ये तो चीचेन का स्कूल में ही है। फिर सैटर्न सारी बात बताता है चीचेन को और उसे भी अपने साथ ले जाता है स्कूल में मैजिक ढूंढने के लिए। वहाँ पर सैटर्न चीचेन से पूछता है तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? चीचेन बोलती है अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कैसी डर। तब सैटर्न को लूसीफर का फोन आता है। लूसीफर फोन में
बोलता है मैजिक वहीं मिल सकता है जो रूम पहले खुल चुका है एक बार। ये बोल के वो फोन काट देता है। सैटर्न बोलता है ये इंटरनेट तो बहुत कमाल का चीज है। तब उन्हें अचानक से अजीब आवाज सुनाई देता है। उन्हें लगता है कोई डेमन है, पर वहाँ से एमिलिया निकल के बोलती है तुम लोग एक स्कूल गर्ल को लेके इतने अंधेरे में क्यों आए हुए हो। फिर सैटर्न उसे सारी बात बताता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। चीचेन बोलती है पहले तो तुम अपना शूज उतार लो, यहाँ पर अलाउड नहीं है शूज। वो अपना जैसे जूता उतार रही होती है तब तक सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग जल्दी से भाग के रूम में छुप जाते हैं। एमिलिया वहाँ आ जाती है। अंधेरा में उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है, फिर भी वो अपना तलवार निकाल के अंदाजे अटैक कर देती है उस पुतले पर। सब उस जगह से निकल जाते हैं। आर्सिर बोलता है एक हीरो धरती में आके वहाँ का सामान तबाह कर रहा है। सैटर्न बोलता है तुम्हें पता नहीं है क्या ये कितना महंगा है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम लोग यहाँ छुपने क्यों आए? तुम अपना मैजिक से क्यों नहीं ठीक कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं अपना कीमती पावर तुम्हारे तबाही को सुधारने में अपना यूज नहीं करना चाहता और दूर में कोई इनको नजर रख रहा होता है। वो लोग रूम में पहुंच जाते हैं। सैटर्न बोलता है ये रूम देख के तो लग रहा है किसी और ने भी इसे पहले खोला है। सैटर्न गेट खोलने ही वाला होता है तब उसे लूसीफर फोन करता है। सैटर्न बोलता है तुम क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो। लूसीफर बोलता है अरे ये बात को आप रहने दो, वो जमीन में जो गेम दिख रहा है ना उसे ही लेके आना है आप लोग को। मैं वहीं पहले रहता था, गलती से भूल गया उसे। ये बात तो सुनने के बाद सबका गुस्सा आसमान छू रहा होता है। दूसरा दिन काम करते हुए सैटर्न बोलता है कल काम का बहुत बर्बादी हो गया और गलती से मकान मालिक का फोटो देख लेता है। चीचेन चिल्लाती है तुम्हें क्या हुआ माऊ। घर में आर्सिर और लूसीफर झगड़ा कर रहे होते हैं। आर्सिर बोलता है तुम्हें दिन में बस 1 ही घंटा खेलने को मिलेगा, समझे। सैटर्न घर में पहुंच जाता है तो उसके दरवाजे के सामने उसे एक लड़की दिखती है। वो वहाँ जा रहा होता है। जब लड़की अचानक से वहाँ से गिर जाती है तो सैटर्न उसे बचा लेता है। वो लड़की आके बेल बजाती है। सैटर्न बोलता है इतना सुबह कौन आया होगा? वो लड़की हो सकती है। वो लड़की बोलती है मेरा नाम सुजुने और मैं कल ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। सैटर्न अपना नाम बताता है मेरा नाम सड़ाव माओ है। सुजुने कल के लिए माफी मांग के बोलती है मैं आपके पड़ोसी होने के तौर पर ये नूडल्स गिफ्ट लेके आई हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही भारी। लॉर्ड आप ठीक हो ना? हाँ मेरा नाम आशिया, मैं माओ का बहुत पुराना दोस्त हूँ। मकान मालिक ने मुझे आप दोनों के बारे में बताया था और ये भी बोला था अगर मुझे कुछ परेशानी हुई तो आपके पास आ जाने। उन्होंने मुझे ये लेटर भी दिया था, इसके अंदर कुछ है, इसे तुम अंदर ही रखो। इस घर के अंदर कोई और भी लग रहा है। ये तो उर्वशी आ रहा है, ये अभी हमारे साथ शिफ्ट हुआ है। सीन दिखाया जाता है मिलिया के पास एक कुरियर आया होता है। उसे लगता है उसकी दोस्त ने भेजाया होगा। वो उसे फोन लगाती है तो बोलती हाँ ये मैंने ही भेजाया था। इसे पीने के तुम्हें सेलेस्टियल पावर मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें सही मात्रा में पीना होगा। इसे तो दिन में 2 बार पीना है, समझ गई मैं। इसके बाद वो फोन कट कर देती है और एमिलिया को तो आधा ताका झकी का वो चल जाती है सैटर्न पर नजर रखने। और यहाँ घर पर सुजू में लूसीफर को कपड़ा सुखाने में गाइड कर रही होती है। ये क्या यहाँ चल रहा है? या ये कोई नई डेविल है? और कोई चारा नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अंदर में सुजुने बोलती है तुम्हें ये ऐसे काटना है। एमिलिया कान से अंदर सब देख रही होती है। सुजुने बोलती है अब तुम्हें कैसा लग रहा है सीरो? हाँ मिस सुजुना मुझे अच्छा लग रहा है, पर आप उसमें नजर रखना, वो बिल्कुल भी अपना परिवार का नहीं सुनता है। फिर लूसीफर कुछ सामान ढूंढ रहा होता है जो उसे घर में नहीं मिलता है। सुजुने उसे लाने के लिए अपना घर जा रही होती है। एमिलिया वहाँ से भाग जाती है और हमेशा की तरह वो फिर सीढ़ियों से गिर जाती है। सैटर्न उसे बचा के बोलता है तुम एक हीरो और फिर भी तुम कैसे गिर जाती हो। एमिलिया मार के सैटर्न के नाक से खून निकाल देती है। फिर सुजुने घर में बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं अचानक से गेट खोल दी। नहीं नहीं इसमें तो मेरी गलती है, मैं वहाँ थी। और खुद को हीरो भी मानती है। लूसीफर एमिलिया का गिरा हुआ सामान लाके उसे वापस दे देता है। सुजुने अपना इंट्रोडक्शन करके बोलती है मेरे फैमिली बहुत पुराने ख्यालात के और मैं अभी अभी टोक्यो में शिफ्ट हुई हूँ। फिर एमिलिया और सैटर्न के बीच में बातों बातों में फिर से लड़ाई हो जाता है। सुजुने बोलती है तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत करीब हो माओ के। क्या मजाक है, तुम लोग एक दूसरे को इतना फ्री बात बता देते हो, उसी के लिए मुझे ऐसा लगा। हाँ कुछ ज्यादा ही। अपना चोंच मत घुसा। अरे हम तो एक दूसरे को विश्वास भी नहीं करते, अगर ये मर भी जाएगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलने का एमिलिया जब सुजुने का फेस देखती है तो उसे चीचेन का झलक दिखता है। एमिलिया उसे पूछती है मैं गलत नहीं है तो तुम माओ को पसंद करती हो ना? सुजुने उसे बाहर ले जाके पूछती है तुम्हें कैसे पता चला? मैं समझा नहीं सकती और मन में सोचती है क्योंकि इसका भी सेम एक्सप्रेशन है चीचेन के जैसा। कमाल हो तुम। एमिलिया सोच रही होती है ये कोई एसेसियन और डेमन नहीं दिख रही है, वो रहती तो अब तक सैटर्न को मार दिए होती। एमिलिया बोलती है तुम सैटर्न से दूर रहना, उसे संभालना कोई मामले इंसानों का काम नहीं है। तुम मुझे जिम्मेदार नहीं समझ रही, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। एमिलिया अपना नंबर एड्रेस बता के जा रही होती है, पर हमेशा की तरह
तरह वो फिर से गिर जाती है। सैटर्न सुजुनो से एमिलिया के बर्ताव के लिए माफी मांग के अपना पार्ट टाइम के लिए जा रहा होता है। सुजुनो उसे लंच बॉक्स दे देती है। रास्ते में एमिलिया के दोस्त उसे फोन करके पूछती है, तुमने सिरप पिया था? एमिलिया बोलती है, मैंने पिया था लेकिन मुझे अपना सेलेस्टियल फॉर्म का जरूरत ही नहीं पड़ा। और सब एंटी इस्लाम में सब कैसे? वो लड़की बोलती है, वहाँ पर तो सब ठीक है लेकिन डिवाइन मिशनरी ओल्वा के पता लगाने के लिए तुम्हारे पास भी आ सकते हैं, तो बच के रहना। सैटर्न की मैनेजर उसको बोल रही, अच्छा मैं दोपहर में कहीं बाहर जा रही हूँ तो तुम्हें मेरा भी स्क्रिप्ट का जिम्मेदारी मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान देना। सैटर्न अपना लंच खाने के लिए आया होता है पर उसे चीचेन पूछती है, क्या ये लंच आरसील ने बनाया है? मेरे रूम के सामने एक लड़की शिफ्ट हुई है, उसी ने मुझे ये भेजवाया है। तुम कैसे किसी का लंच ले सकते हो? माओ एक बार तुम पहला डब्बा हटा के देखना। तो अब ये क्या है? एमिलिया फिर स्टोर में बोल रही होती है, मैं रोज सैटर्न में नजर रखने की वजह से यहाँ पर बार बार यही खरीद के चली जाती हूँ। उसके बाहर जाने के समय में उसमें अचानक से अटैक हो जाता है। एमिलिया शॉप के वर्कर को ढकेल के दूर कर देती है और चले जाती है लड़ने। अटैकर लेजर से शूट कर रहा होता है तो एमिलिया बोलती है, तुम इंसान हो या डेमन, तुम जो भी हो, अगर तुमने मुझ पर अटैक किया है तो तुम बचने नहीं वाले। एमिलिया उसे मार के नीचे गिरा देती है पर वो अपने आंखों से लेजर शूट करने लगता है। फिर वो अचानक से अपना वेपन का एज एमिलिया के सर के ऊपर रख देता है। शॉप का वर्कर उसे कुछ फेंक के मार देता है जिससे वो दूर चले जाता है। वो पूछता है, तुम ठीक हो? अच्छा सॉरी ना ढकलने के लिए। हाँ बस मेरे सर में थोड़ा सा चोट लग गया है। तुमने पुलिस को बुलवाया था? वो तो इमरजेंसी अलर्ट की वजह से उन्हें पता चल गया होगा। जब तक पुलिस नहीं आ जाते ना आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। क्या? एमिलिया अटैकरी के बारे में सोच रही होती है तब वो लड़का आके बोलता है, अब आप जा सकते हो। चीचेन उसे फोन करके बोलती है, माओ क्या हुआ? माओ को वो लाया था, वो हार्ट शेप का लंच लाया था, वो भी होममेड। दूसरे दिन चीचेन आ जाती है एमिलिया के साथ सैटर्न को कन्फेस करने के लिए। एमिलिया उसे हिम्मत देके बोलती है, तुम उससे डरना मत, तो सब सीधे सीधे बोल देना। गेट खुलता है, सुजुनो निकलती है। वो बोलती है घर में कोई आए है और यहाँ चीचेन का हालत खराब हो जाता है सुजुनो को देखने के बाद। सुजुनो काम कर रही होती है और चीचेन उसके काम को देखकर इम्प्रेस हो रही होती है। सैटर्न बोलता है, क्या सबके लिए बाउल्स और चॉपस्टिक कम नहीं पड़ेंगे? चीचेन बोलती है, मैं तो अपना लेके आई हूँ। लूसीफर डब्बे से निकल के पूछता है, ब्रेकफास्ट बन गया क्या? तुम लोग मेरे लिए जगह भी नहीं रखे हो। सैटर्न बोलता है, मेहमान का भी ध्यान रखना जरूरी है। सुजुनो बोलती है, मेरे पास अभी खाने के लिए ये बस नूडल्स है, तो मुझे अभी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना होगा। सैटर्न बोलता है, तुम मैकडोनाल्ड में क्यों नहीं आ जाती? सब लोग चौंक जाते हैं। फिर सैटर्न बोलता है, वहाँ चीचेन भी रहेगी तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। लूसीफर पीछे से बड़बड़ा रहा होता है, कोई भी एक हाई स्कूल का लड़की का फीलिंग समझ जाएगा पर ये नहीं समझेंगे, है ना चीचेन? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? हाँ। आसिर बोलता है, ये सब तो ठीक है पर तुम कपड़ों का क्या करोगी? एमिलिया तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती हो कपड़ा खरीदने में? फिर एमिलिया चल जाती उससे कपड़ा खरीदवाने के लिए। चीचेन आसिल को गेट वेल सून बोल के वहाँ से चले जाती है। सैटर्न भी उसे छोड़ने के लिए आया होता है। चीचेन रास्ते में सैटर्न से पूछती है, सुजुनो तो अभी बाहर गई है तो तुम लोग लंच कैसे करोगे? मैंने अभी सोचा नहीं है उस बारे में। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए लंच बना दूंगी। तुम्हें अजीब नहीं लगता हमारे साथ क्योंकि हम लोग डेमन है ना? ऐसा कोई बात नहीं है, एमिलिया से मेरा बात होती रहता है और मैं तुम्हें अच्छे से जानने से पहले ही पसंद करने लगी हूँ। तुम इतना अजीब चेहरा क्यों बना रहे हो? मुझे एमिलिया ने मना किया था पर मैं फिर भी तुम्हें पसंद करने लगी। अगर तुम मुझे अपना जूनियर को वर्कर भी समझोगे फिर भी मैं तुम्हें हमेशा पसंद करती रहूंगी। यही चीज तो इंसानों से डर लगता है मुझे। अच्छा मैं ध्यान रखूंगा इस बात को। ओह तो तुम पसंद करती हो सडाओ को? सुजुनो तुम कब से आई हुई हो? जब तुम कन्फेस करने वाली थी तब से। क्या? चीचेन तुरंत ही सैटर्न का साइकिल लेके वहाँ से भाग जाती है। सुजुनो सैटर्न से पूछती है, तो तुम्हारा क्या भावना है चीचेन के बारे में? उसने मुझे डायरेक्ट बता दिया था तो मैं ऐसे तो नहीं दिखा सकता जो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन चीचेन की मॉम मुझे ट्रस्ट करती है तो मैं उनका विश्वास ऐसे बर्बाद होने नहीं दूंगा। और तुम ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, बस मैं एमिलिया वेट कर रही होगी तो मैं जाती। आ गई तुम अपना वॉलेट लेके? हम लोग उसमें बैठने वाले हैं ना जिसे ट्रेन बोलते हैं, मैंने कभी उसमें नहीं बैठा है। तो तुमने कभी ट्रेन में नहीं बैठा तो तुम यहाँ आई कैसे? मैं एक पोर्टल से आई हूँ। ओ क्या क्या मतलब तुम एंटीस्ला से आई हो? तुम्हें नहीं पता था क्या? और दोनों ही चौंक जाते हैं। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें पता होगा।
होगा, क्योंकि तुमने मुझे सैटर्न के बारे में बहुत वार्निंग भी दी थी। अब इसी बात के लिए दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। फिर एमिलिया बोलती है, तुमने मुझ पर अटैक किया था क्या? मैं क्यों आप में अटैक करूंगी, मैं तो अच्छे से जानती हूँ हीरो एमिलिया को। हाँ, तुम्हारे सर में चोट भी तो नहीं लग रहा है, तो कौन हो सकता है एंटी इसला से? मेरा असली नाम क्रिस्टिया बेल है और मैं काउंसिल की इन्वेस्टिगेटर हूँ। अगर तुम सैटर्न को हराना चाहती हो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। वो लोग ट्रेन के लिए लेट हो रहे होते हैं तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सुजुनो बहुत सारी चीजों को देखकर हैरान हो रही होती है। फिर वो लोग कैफे में आके बात कर रहे होते हैं। एमिलिया बोलती है, अच्छा, तो एक काउंसिल की इन्वेस्टिगेटर एक डेमन के रूम के सामने क्यों आई हुई है? सुजुनो बोलती है, जिससे मैं ओल्वा में भी नजर रख लूंगी और सैटर्न पर भी, और हीरो तो वहाँ मिल ही जाएगी। मैं आपको ओल्वा की गलती के लिए माफी मांगती हूँ और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ काउंसिल और ओल्वा एक दूसरे से नहीं मिले हुए हैं। तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं आपकी साइड में हूँ, हम दोनों ही सैटर्न को हरा के एंटी इसला वापस चले जाएंगे। एमिलिया बोलती है, जहाँ तक सैटर्न को हराना है वो मेरा काम है। मैं नहीं जानती तुम उन लोगों के लिए खाना क्यों बना रही हो, लेकिन एक बात को जरूर याद रखना, अगर तुम कोई भी आलतू फालतू हरकत करती हो तो ये बात को याद रखना, वो डेमन लॉर्ड है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए स्टेशन से खरीदी थी। मैं नहीं जानती ये जगह पर तुम कब तक रहोगी, लेकिन ये सबसे तुम्हारा मदद जरूर हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरा काम का टाइम हो गया ना, तो मैं लेट हो जाऊंगी। फिर चीचन सैटर्न से माफी मांग रही होती है जो उसकी साइकिल लेके वो भाग गई थी। और फिर सीन दिखाया जाता है मैकडोनाल्ड का। उसकी मैनेजर उसे बोल रही होती है, जब से ये नया एसएफसी का दुकान खुला है हमारा कस्टमर का 80% का सेल गिर चुका है। यहाँ पर सैटर्न अपना मैनेजर का स्माइल देख के डर रहा होता है। अगर ऐसा ही हुआ तो हमें बंद करके गांव जाना पड़ेगा। मैं नहीं जानती कैसे, पर एसएफसी को तुम्हें हराना ही होगा। यस मैम। सैटर्न चीचेन से बात कर रहा होता है तब वहाँ पर एसएफसी का मैनेजर आता है। वो बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम कमाल के इंसान हो। ये लो मेरा कार्ड, तुम्हें जरूर काम पड़ेगी। मेरा नाम है मित्सुकी सारुई। और फिर चीचेन को लाइन मार रहा होता है। उसके जाने के बाद चीचेन उसका बुराई कर रही होती है सैटर्न से। सैटर्न बोलता है, हमें बहुत जल्द वहाँ का सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक स्पाई भेजा हुआ है। एमिलिया अपना काम खत्म करके आ रही होती है तब उसे सुजुनो मिलती है। एमिलिया बोलती है, तुमने जैसा कपड़ा पहना वैसी और कपड़ा ले लिया, पर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने अपना कुछ सामान बेच दिया और फिर मैंने ये भी बनवा लिया। जो उसे बहुत परेशानी आई होती है ये बनवाने के समय में। एमिलिया की दोस्त रिका पूछती है, ये क्या तुम्हारी दोस्त है? हाँ, कह सकते हैं। सुजुनो बोलती है एमिलिया से, मुझे जहाँ सैडाव काम करता है वहाँ जाना है। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहती मैं उसके पास जाऊँ, पर रिका जोश में आ जाती है। वो बोलती है, और तुम लोग एक लड़के के मैटर में झगड़ रहे हो, रुको मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। और फिर वो सुजुनो से पूछ के सैटर्न कहाँ काम करता है उसे ले जाती है। वो लोग आ जाते हैं। फेस्टिवल की वजह से बहुत भीड़ रहता है, लेकिन मैकडोनाल्ड में कोई नहीं रहता है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं एसएफसी जाने का। वहाँ पर रिका बोलती है, पहले तुम्हें माओ के बारे में मुझे सब बताना होगा, फिर मैं ये सब सेटल कर दूंगी। एमिलिया सोच रही होती है, मैं एक हीरो हूँ और वो एक डेविल है, हम दोनों का लड़ाई कभी नहीं खत्म हो सकता। रिका तीनों का ऑर्डर देने के लिए जाती है, पर वो मैनेजर फिर से अजीब हरकतें करने लगता है और बोलता है, एक सुंदर लड़की को वेट नहीं कराना चाहिए, ये रहा आपका ऑर्डर मैम। सब लोग टेबल में बैठ जाते हैं। रिका बोलती है, अब तुम लोग मुझे सैटर्न के बारे में अपना अपना ख्याल बताओ। सुजुनो बोलती है, वो एक अच्छा पड़ोसी है, मैं तो उसे खुशी खुशी मार देना चाहती हूँ। रिका बोलती है, एमिलिया तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। एमिलिया गुस्सा होके बोलती है, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं, मुझे वो मुंह फट अजीब पागल इंसान लगता है। आरसिल ये सब सुन के आग बबूला हो रहा होता है। सैटर्न सोचता है, आरसिल को आने में लेट हो गई। कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। सैटर्न बोलता है, तुम्हें वहाँ पर नजर भी रखना होगा, वहाँ के सारे चिकन खा के टेस्ट भी करना होगा। मैं पैसा बर्बाद नहीं करूँगा। मैं तुम्हें ऐसे खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम उसे खा के उसका वीकनेसेस मुझे बताना। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं। सब लोग डिमोटिवेटेड लग रहे हैं। बाहर फेस्टिवल की वजह से भीड़ भी है, पर कोई यहाँ आने का बदली एसएफसी जा रहे हैं। क्या मुझे आरसिल का आने का वेट करना चाहिए या मुझे अपना नेक्स्ट मूव चल देना चाहिए? मैं नहीं जानता ये बैटल का क्या नतीजा होगा। मेरे पास इतना बड़ा आर्मी है, मुझे उन्हें अच्छे से कमांड दे के मोटिवेट करना होगा। और फिर सैटर्न उन सबको जोश बनने के लिए मोटिवेशन दे रहा होगा। आसान है, आसान है।
आसिर बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था, लेकिन मुझे तुमसे क्या मतलब, लेकिन जब तुम बीच में मेरे मास्टर को लाए मैं ये नहीं सह सकता। एमिलिया बोलती है, मैं यहाँ रिसर्च करने के लिए आई हूँ, शांति से बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी ट्रीट दे दूंगी। तुम इतना बोल रही हो तो मैं बैठ जाता हूँ। फिर आसिर रीका का अपना इंट्रोडक्शन देता है, रीका भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। मुझे माओ के बारे में जानना था क्योंकि एमिलिया मुझे बता ही नहीं रही है। फिर आसिर उसे अपना और सैटर्न का पास्ट का कहानी बताने वाला होता है। हमारा एक कंपनी हुआ करता था जिसका नाम था माओ सिंडिकेट और हमारा राइवल थी एमिलिया। रीका पूछती है, एमी तुम कितनी साल की हो रही हो? मैं बता नहीं सकती। हमने बहुत मेहनत से अपना एम्पायर बढ़ाया था पर वो धीरे धीरे हमारा क्लाइंट खाने लगी। हम लोग उस समय जवान थे और हम लोग ये सब हैंडल भी नहीं कर पा रहे थे। फिर वो हम सब का काम खा जाती है, हमारा कंपनी डूब जाता है, हम भिखारी बन जाते हैं, हम झोपड़ी में रहने लगे थे। पर एक बार फिर हमें बाहर में खाते समय एमिलिया दिख जाती है। शायद एमिलिया भी सैटर्न को अपने कॉम्पिटिटर के नजरिया से अभी भी देखती है। माओ ने तो अभी तक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का सपना नहीं छोड़ा। फिलहाल तो वो अभी मैकडोनाल्ड में स्ट्रीट मैनेजर का काम कर रहे हैं और उनका वजह से मुझे अभी हाउसवाइफ बनकर रहना पड़ रहा है। और वो रीका को सब बात बता देता है, वो एसएफसी क्या करने के लिए आया था। रीका बोलती है, एमी तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए, सैटर्न इतना अच्छा है। एमिलिया बोलती है, सब कुछ हो चुका है तो चलते हैं घर। रीका बोलती है, नहीं अभी तो हम लोग माओ की मदद करने जाएंगे। आलसिल पहुंच के सैटर्न को बताता है, वो लोग फ्री में कूपन भी दे रहे हैं। वो लोग का तो इतना अच्छा चिकन रहता है, यहाँ तक कि हड्डियाँ कोई चबा जाए। हड्डियाँ? अरे इंसान हड्डी कहाँ चबाते हैं? अरे ये छोड़ी, वो लोग ऑर्गेनिक कॉफी भी देते हैं। उसमें क्या रहता है? अरे वो एकदम नेचुरली बनता है। वो लोग खाना सर्व करने में भी लेट नहीं करते। थैंक यू आसिर इतना मदद करने के लिए। इसमें थैंक यू कैसा लॉर्ड? अरे मैंने हमारा रात के खाने के लिए थोड़ा पैक भी करवा लिया। इतना कम देख के कोई और तो जरूर गुस्सा होने वाला है। आसिर चले जाता है, सैटर्न जाता है ऑर्डर लेने। मैम क्या अपना आप ऑर्डर लेने के बाद बैठ सकते हैं क्या? हाँ मुझे कॉफी चाहिए। सॉरी मैम पर यहाँ सेल्फ सर्विस चलता है, आपको अपना ऑर्डर वहाँ लिखवा के अपने लेके आके बैठना होगा और तुम मुझे एप्पल पाई मेरे टेबल में लाके दोगे, समझे? दोनों इसी बात में झगड़ा करने लगते। तब रीका बोलती है, तुम्हारा बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। अब तुम कौन है और अपने आप को क्या समझ रही हो? वो बोलती है, तुम्हारा कंप्लेंट कर दो क्या, तुम जो मिसबिहेव कर रहे हो? सैटर्न बोलता है, ये रेस्टोरेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी जो तुम्हें फॉलो करना होगा। और तुम हो कौन? वो बोलती है, मेरा नाम रीका है और मैं एमिलिया की दोस्त हूँ। फिर वो बोलती है, मैंने जो आसिर से तुम्हारे बारे में सुना था लगता है वो गलत है। तब तक उनके बातों के बीच में चीचेन उनका ऑर्डर सर्व कर देती है। रीका सैटर्न को एक दो ताना मार देती है। सैटर्न अपना काबिलियत साबित करने के लिए कुछ लोगों को पोस्टर बंटवाने के लिए भेज देता है और चीचेन को खाने का सामान लेके बाहर भेज देता है। पर फिर भी उनका कोई प्लान काम नहीं आता है। तब वहाँ एक ओल्ड मैन आ जाते हैं। सैटर्न उनसे अच्छे से बात कर रहा होता है, फिर वो कुछ बात करके वहाँ से चले जाते हैं। सब डेकोरेशन का सामान सजा रहे होते तो एमिलिया जाके चीचेन से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? चीचेन बताती है, अभी जो ओल्ड मैन आए थे ना उनसे सैटर्न वॉलंटियर का सफाई का काम करते समय में मिला था। उन्हीं से ही सैटर्न बैम्बू डेकोरेशन सब के बारे में सीखा है और सब अपना विश पेपर में लिख के बैम्बू में टांग देंगे। ये सब सैटर्न का प्लान है और जो इस समय पार्टिसिपेट करेगा उनको फ्री ड्रिंक भी मिलेगी। सैटर्न के वजह से लोग धीरे धीरे आने लगते हैं और उनका फिर से सेल पहले के जैसा हो जाता है। दूसरे दिन चीचेन और माओ बात कर रहे होते हैं। तब उनके बातों के बीच में उनकी मैनेजर आके बोलती है, माओ तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। सैटर्न को लगता है उसका ट्रांसफर होने वाला है। उसकी मैनेजर बोलती है, तुम्हें मेरे दोस्त के यहाँ काम करने जाना होगा क्योंकि वहाँ मेले के वजह से बहुत भीड़ भाड़ रहेगा तो कुछ टैलेंटेड मेंबर्स वहाँ चाहिए। चीचेन भी रिक्वेस्ट करती है जाने के लिए पर उसको वो मना कर देती है। रात में खाते समय सैटर्न बोलता है, आसिर तुम कुछ ज्यादा नहीं खा रहे हो? अरे करिए एक्सपायर हो जाएंगे ना, इसी के लिए। आप जहाँ जाने वाले हैं वहाँ हॉन्टेड हाउस भी रहेगा तो उसका मतलब आप समझ रहे हो, आपको अपना पार फिर मिल सकता है। तो कल मैं भी अपने लॉर्ड के साथ जाऊंगा। पर इनकी बात सुजुनो सुन रही होती है। लूसीफर बोलता है, पैसा देने मुझे पिज्जा ऑर्डर करना है। इतना रेसी तेरा नहीं चलेगा, शांति से नूडल्स खाना है तो खाने तो चले जा। यही बात में दोनों बहस करने लगते हैं। उस समय सुजुनो एमिलिया को फोन लगाती है और बोलती है, वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। एमिलिया बोलती है, हाँ पता है, चीचेन ने मेरे साथ जाने का प्लानिंग भी बनाया है। कल सैटर्न वहाँ अपना पावर बढ़ाने का प्लानिंग कर रहा है तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। दूसरे दिन सैटर्न जहाँ काम करने के लिए आया होता है वो लड़की उनका काम बता रही होती है और दूसरी तरफ लड़कियां भी आ जाती है। सैटर्न
यहाँ पर भी इतना अच्छा से काम करता है जो यहाँ की भी मैनेजर उससे इम्प्रेस हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ चीचेन आ जाती है। वो अपना स्विम सूट दिखाने के लिए आई होती है, पर सैटर्न उसको छोड़ के उस जगह के बारे में बात कर रहा होता है। तब तक ये दोनों भी आ जाते हैं। सैटर्न पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हो? अब मैं तो अपना छुट्टियाँ बिताने के लिए आई हूँ। मैं इस जगह को अच्छे से जानने के लिए आई हूँ। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ आरसील का ज्यादा नूडल्स खाने की वजह से उसका पेट खराब हो जाता है। लूसीफर बोलता है, तुम मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हो? उसमें कौन पैसा बर्बाद करेगा? और वो फिर से बाथरूम में चल जाता है और इसी के कारण आरसील सैटर्न के साथ नहीं आ पाता है। दूसरी तरफ सुजुनो बोलती है, हॉन्टेड हाउस चला जाए क्या? तीनों जोश में अंदर आ जाते हैं, पर उन सबको डर लग रहा होता है। चीचेन बाहर कुछ देखने के वजह से सीधे दौड़ लगा देती है। ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तब एक लड़की साइड में रो रही होती है और बोलती है, मम्मी कहाँ हो? नहीं मम्मी नहीं। दोनों सियाना बन के तो चल जाते हैं और जान बचा के उस जगह से भाग भी जाते हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं रेप्टाइल एग्जीबिशन में जाने का। एमिलिया वॉर्न करके चीचेन को बोलती है, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी भी घर जा सकती हो चीचेन। चीचेन भी बोलती है, मैं इतना आगे आने के बाद घर नहीं जा सकती। एमिलिया और चीचेन को दोनों को किसी वजह से छिपकलियां नहीं पसंद। तब उन्हें सुजुना अपने एक्सपीरियंस बता रही होती है, कैसे वो पहले भी छिपकलियां खा चुकी है और आगे भी एंटीस्ला के बारे में कुछ बता ही रही होती है। तब उसे एमिलिया पीछे से रोक लेती है, अरे तुम गलती से एंटीस्ला के बारे में बताने वाली थी चीचेन को। सब चले जाते घूमने। एमिलिया चैमिलियन को देख के डर जाती है और वहाँ की वर्कर से टकरा जाती है। उसी के वजह से उनका चाबी गिर जाता है नीचे। सैटर्न भी सामने में ऑर्डर देने के लिए आया होता है। सबका ध्यान बढ़ जाने के कारण वहाँ का बंदर वहाँ से भाग जाता है और बाहर उसे चाबी मिल जाता है। तीनों रास्ते में चल के जा रहे होते हैं, तब उन्हें रास्ते में वही बंदर मिलता है। एमिलिया उसके पास जाती है, पर वो बंदर चीचेन के जाके चिपक जाता है। सैटर्न वहाँ से जा रहा होता है, तब पीछे से एक आदमी आके बोलता है, माओ भाग गया, माओ भाग गया, माओ भाग गया। दूसरा आदमी आके बोलता है, वो तो तुम्हारा बंदर था ना? हाँ, बंदर का भी वही नाम रहता है जो हमारा सैटर्न का है। तीनों आ ही रहे होते, तब वो बंदर अपने मालिक को देख के उनके पास चले जाता है। बंदर के वजह से मगरमच्छ भाग जाते हैं पूल में। सब पानी में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग अंदर के खतरे से बेखबर रहते हैं। फिर अचानक से अनाउंसमेंट होने लगता है, मगरमच्छ पानी में है। वहाँ पर पूरा भागम दौड़ी बन जाता है, जिसकी वजह से चीचेन भी गिर जाती है। सैटर्न धीरे धीरे चल के आ रहा होता है और दूसरे के नेगेटिव एनर्जी का डर के वजह से उसे भी अपना पार भी मिल जाता है। सैटर्न अपने पावर के मदद से उन क्रोकोडाइल्स को काबू करके सबको बचा लेता है। सुजुनो सोच रही होती है, ये डेमोनों की भी एक इंसानों का मदद क्यों कर रहा है? घर जाने के समय में रास्ता भर चीचेन सैटर्न का तारीफों का पुल बांध रही होती है और एमिलिया और सुजुनो को थैंक यू बोल के बताती है, अगर तुम दोनों नहीं रहते तो मैं इतना अच्छा से एंजॉय नहीं कर पाती। एमिलिया का स्टेशन आगे होने के वजह से ये दोनों यहीं पर उतर जाते हैं। रास्ते में सुजुनो कुछ महसूस होता है, फिर उसे एक आदमी दूर से दिखता है। चीचेन आवाज लगा देती है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन लूसीफर पूछ रहा होता है सैटर्न से, आपने मैजिक हासिल किया था वहाँ पर? हाँ, मैं वो मैजिक को वहाँ पर कलेक्ट किया था, पर वो वहीं यूज हो गया। आसिल बाथरूम से निकलते हुए बोलता है, आप ठीक हो ना लॉर्ड? तुम्हारा तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो गया आसिल। कुरियर वाला वहाँ पर आया होता है। सैटर्न उसके पास जाता है तो पता चलता है ये सामान भी लूसीफर का आया होता है। तू लूसीफर, तू फिर कुछ मंगाया? लेकिन सिचुएशन आसिल के साथ नहीं रहता है, उसे फिर से बाथरूम लग जाता है। शाम हो जाता है, पर आसिल का पेट दर्द अभी तक ठीक नहीं हुए रहता है। सैटर्न उसके लिए खाना बनाने के लिए जाता है तो वो बोलता है, लॉर्ड आप बहुत ही अच्छे हो। दरवाजा खुलता है, कूलर बॉय आया रहता है। आसिल बोलता है, तूने फिर कुछ मंगाया है लूसीफर? नहीं, मैंने इस बार कुछ नहीं मंगवाया है। सैटर्न लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है उसकी मकान मालिक ने उसके लिए हवाई से भिजवाया रहता है ये सबको बेचने के लिए। सुजुनो ये सब बात को भी सुन रही होती है। फिर उसे एक फ्लैशबैक आता है, वही हुडी वाला लड़का उसे बोल रहा होता है, तुम चर्च से हो ना, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। दो लड़के बात कर रहे होते हैं और सुजुनो उन पर नजर रख रही होती है। फिर जाके उनका ड्रिंक में कुछ मिला के उन सबको मार देती है। ये सब करने के बाद उसे पछतावा हो रहा होता है। तब ओल्वा बोलता है, तुम्हें ये सब सोचने का जरूरत नहीं है, जो बोला जा रहा है वही करो। दूसरे दिन चीचेन आई होती है सैटर्न के घर। सैटर्न उसे सब बात बताता है, उसकी मकान मालिक ने ये सब भिजवाया उससे बेचने के लिए। आसिर वहाँ आ रहा होता है, लेकिन डब्बा से टकरा के अंदर घुस जाता है। लूसीफर बोलता है, एमिलिया यहाँ आई हुई है, तुम्हें कैसे पता
पता चला। मैंने उस पर ट्रैकर लगाया तो वहीं से मुझे पता चला। सैटर्न बाहर जाता है तो एमिलिया सुजुनो के घर आई होती है। फिर दोनों ही वहाँ आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। सब सामान डब्बे से निकालने के बाद वो लोग चले जाते ये सबको बेचने। सैटर्न का नाइट शिफ्ट होने के कारण वो वहाँ से चले जाता है इनका भरोसे। सुजुनो चल जाती है उस हुडी वाले आदमी के पास। वो बोलता है अपना काम जल्दी करो, इससे पहले डार्क लॉर्ड को उसका अपना पार मिल जाए। ये सुनने के बाद सुजुनो सोच रही होती है चर्च कभी अपना हाथ गंदा नहीं करता, वो लोग अपना काम करवाने के लिए मुझसे खून करवाते हैं, मैं अब किसी को मारना नहीं चाहती। तीन घर का दिखाया जाता है जहाँ लूसीफर कंप्यूटर चला रहा होता है और आश्री का पीठ दर्द अचानक से बढ़ जाता है। लूसीफर बोलता है मैं अब तुम्हारा और कुछ नहीं सुनने वाला, मैं अभी एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाता हूँ तुम्हारे लिए। सुजुनो अकेले खड़े रहती है, तब ये दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। रास्ते में चलते चलते अचानक सुजुनो बोलती है तुम्हें दूर रहना चाहिए सैटर्न से, मैं जानती हूँ तुम्हें पता है डार्क लॉर्ड का असली सच्चाई, पर फिर भी उस जैसा डेमन को मर जाना चाहिए। चीचेन बोलती है तुम क्या बोल रही हो, अगर तुम्हें उस दिन का याद होगा बैम्बू लगाने से अचानक इतने लोग कहाँ से आ गए थे। एमिलिया बोलती है हाँ उसने वहाँ पर मैजिक यूज किया था। चीचेन बोलती है वो तो कंपनी के पास सेल्स बढ़ाने के लिए कर रहा था, अगर किसी दिन वो उल्टा सीधा कर देगा तब क्या करोगी तुम। वो डेमन वो हजारों साल जीते हो, अगर कुछ फ्यूचर में करने का सोच रहा होगा तब तुम क्या करोगी। डेमन लोग बहुत साल तक जीते, वो लोग आगे क्या कर दे किसी को नहीं कुछ पता। सैटर्न ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारा और मैं यहाँ के लोगों का सबका याद मिटा दूंगी जिससे किसी को कुछ मालूम नहीं रहेगा। हम सब ने एक दूसरे के साथ जितना पल बिताया था मैं उस सबको भूलना नहीं चाहती हूँ। सुजुनो बोलती है तुम्हें नहीं पता उसने क्या क्या किया एंटेस्ला के लोगों के साथ। चीचेन बोलती है अच्छा तुमने इससे पहले कभी सैटर्न से भी मिली हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये सब लड़ाई उसके आर्मी की वजह से हो रहा हो। एमिलिया उन दोनों के बीच में बोलती है लेकिन इस सेक्रीफाइस से अगर मेरे दोस्तों के चेहरे पर उदासी आएगा तो किस चीज का ये सेक्रीफाइस। सुजुनो उस समय कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चले जाती है। कुछ देर के बाद एमिलिया और चीचेन बात कर रहे होते हैं तो वही आदमी फिर से अटैक कर देता है। फिर अटैक करने के बाद वो अपने असली रूप में आके बोलता है तुम मुझे अपना स्वॉर्ड दे दो आदि एंजल, और अचानक से सामने आके एमिलिया को घायल कर देता है। चीचेन उसके पास आती है पर सुजुनो उसको सुला देती है। सैटर्न को चीचेन की मॉम का फोन आता है, वो बोलती है अभी तक चीचेन घर में नहीं आई है। फिर दिखाया जाता है लूसीफर सैटर्न को बता रहा होता है ये जो मैनेजर है उसका एसएफसी का एम्प्लॉय लिस्ट में कहीं पर नाम नहीं है, उसने कुछ हेरा फेरी किया है। अच्छा तुमने एमिलिया में ट्रैकर लगाया था ना, क्या तुम अभी उसका लोकेशन बता सकते हो। सैटर्न को जैसे लोकेशन पता चलता है वो अपने साइकिल में चले जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। हॉस्पिटल में जैसे आसिल का नींद खुलता है वो नर्स से पूछता है मैं आपसे एक और बार कंफर्मेशन करना चाहता हूँ ये हॉस्पिटल का खर्चा हमारे इंश्योरेंस कार्ड से होगा ना। हाँ सर आपको डरने की नहीं जरूरत, इसी से होगा। आसिल उठ के घर जा रहा होता है तब ओल्वा उसे अटैक करके उसे घायल कर देता है और उसके एड्रेस जान लेता है। सीन चेंज होता है, एमिलिया दर्द से चिल्ला रही होती है। ब्लू बाल वाला आदमी बोलता है तुम मुझे बहुत लेट कर रही हो ये तलवार देने के लिए आदि एंजल। एमिलिया बोलती है तुम्हें जो भी दुश्मनी मुझसे ना तुमने चीचेन को क्यों पकड़ा है, वो अभी हमारे बहुत काम आने वाली है। अपना अटैक कंटिन्यू करने लगता है। सैटर्न वहाँ आ रहा होता है लेकिन बैरियर की वजह से वो टकरा जाता है। ये जान जाता है कोई आ रहा है, उसी के लिए वो सुजुनो को बोलता है अभी अच्छा मौका है, सैटर्न के पास उसका पावर नहीं है, तुम अभी जाओ उसे हरा दो। सुजुनो का नहीं भी मन रहते वो चले जाती है वहाँ पर। सैटर्न अपने पार से उस बैरियर को तोड़ देता है। सुजुनो का धमाका की वजह से सैटर्न का साइकिल टूट जाता है। सैटर्न साइकिल टूटने का दर्द सहन नहीं कर पाता है। फिर वो अपने लड़ाई में फोकस करता है। लड़ते लड़ते सैटर्न अपना कपड़ा चेंज करने लगता है। तब सुजुनो बोलती है तुम क्या कर रहे हो ठरकी, ये मैकडोनाल्ड के कपड़े, ये खराब हो गया तो मुझे भरपाई करना पड़ेगा। फिर सुजुनो उसे मार के दीवारों के बीच में घुसा देती है। सैटर्न उसे समझाता है तो समझ जाती है वो कुछ गलत कर रही है। फिर सुजुनो बताती है वो चांद के जितने करीब रहेगा उसका पार उतना बढ़ते रहेगा, तुम्हारे पास तो अपना पार भी नहीं है, तुम कैसे उसे हराओगे। कोई नहीं मैं संभाल लूंगा। लूसीफर आराम से खाते खाते कंप्यूटर चला रहा होता है। तब उसके पास ओल्वा आके बोलता है बड़े समय के बाद मिलो लूसीफर, अब तुम्हारा समय आ चुका है, चलो मेरे साथ। लूसीफर अपना एक इविल स्माइल देता है। ये ब्लू बाल वाला आदमी बोलता है लगता है तुम मुझे अपना स्वॉर्ड नहीं दोगी, मुझे अपने ही निकालना पड़ेगा। एमिलिया बोलती है अगर तुम मेरे इतने करीब आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो दूर जाके अटैक करने ही वाला रहता है। तब वहाँ सैटर्न अपना कैजुअली वॉक करते करते आ रहा होता है। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे जूनियर को परेशान करने का। फिर ये सैटर्न में अटैक का बरसात करते हुए बोलता है तुम मुझे नहीं हरा सकते डार्क लॉर्ड, मैं चांद का जितना सामने रहूंगा मेरा शक्तियाँ उतना बढ़ते जाएगा। इस तरफ ओल्वा एमिलिया का सिरप पी के अपना पावर बढ़ा लेता है और चांद को अपने करीब ले आता है थोड़ा, जिससे इसका पावर और बढ़ आता है। चांद के करीब आने से लोगों के डर के वजह से आसिर को अपना पार मिल जाता है और दूसरी तरफ सैटर्न के पावर के वजह से डार्क ऑरा बन रहा होता है। ओल्वा बोल रहा होता है अब तो डार्क लॉर्ड का काम खत्म हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बैग देना। ये लो, और तुम्हें किस लिए चाहिए। ये बैग तो मुझे एमिलिया को वापस करना है वरना वो मेरा जान मार देगी। ओल्वा चिल्लाता है तुमने मुझे धोखा दिया,
पर लूसीफर का एक ही पंच से उसका काम खत्म हो जाता है और यहाँ इस तरफ दोनों के बीच में कमाल का मुकाबला चल रहा होता है। सैटर्न उसे ऐसे ऐसे तरीकों से मारता है जिससे उसका असली औकात पता चल जाता है। वो सैटर्न को हराने के लिए चीचेन का सहारा ले रहा होता है, लेकिन चीचेन उसे मार के दूर फेंक देती है। क्योंकि वो सैटर्न रहता है अपना भेष बदला हुआ। धमाका के वजह से एमिलिया दूर फेंका जाती है, लेकिन उसे सैटर्न बचा लेता है। उसे बचाने के बाद वो बोलता है, तुम अपने आगे वाला को लगा सकती हो क्या? सैटर्न फिर उसके पास जाके बोलता है, तो टर्की एंजल अपने घुटनों में बैठ और भगवान से अपनी जान की विनती मांग, क्योंकि अब तू बचने नहीं वाला। फिर सैटर्न ऐसा एक लास्ट अटैक करता है जिससे इसका कहानी खत्म। 1 साल पार हो गया होता है और हर रोज की तरह आरसी चिल्ला रहा होता है। सैटर्न उसे गुस्सा करने का वजह पूछता है। लॉर्ड, आपको तो पता ही होगा हमारा सिचुएशन, फिर भी ये लूसीफर कभी नहीं सुधरेगा। क्या हुआ? नहीं, तुम जनरल हो के भी तुम्हारा कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? बाद में चिल्ला लेना, अभी गर्मी बहुत है। इतना पुराना फैन लगाओगे तो क्या ही होगा। ये सब तेरे वजह से है, तू ये सब में पैसा की बर्बाद करता है। ये सब मेरे रिसर्च के सामान है। ये कैसा रिसर्च? अरे याद है, फ्रिज में किसने आधा अधूरा चाय छोड़ा था? मैं नहीं था। आप नहीं हो सकते हो लॉर्ड, ये तो लूसीफर का काम है। बोल, तूने आधा अधूरा पी के क्यों छोड़ा? सैटर्न वहाँ से निकल के अपना काम करने जा ही रहा होता है, तब एमिलिया से टकरा जाता है। आसिर उसे पूछता है, क्या तुम कान लगा के सब सुन ली? तो कौन बोलता है तुम इतना चिल्ला चिल्ला के बात करने, और एक डेमन होते हुए तुम्हारे पास इतने छोटे घर में एसी भी नहीं है। तुम हमारे गरीबी का मजाक बना रही हो। और एक बात याद रख लेना, ये एसी के वजह से कितना इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। सैटर्न को वहाँ कुछ महसूस होता है, लेकिन वो इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाता है। ए लूसीफर सुन, मुझे एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम जुड़ना पड़ेगा। तो जल्दी जाओ। उसके बाद तुम घर देखेगा। बाहर में सैटर्न से चीचेन पूछती है, तुम इतना महंगा साइकिल कैसे ले लिए? वो सुजुनो अपना गलती सुधारने के लिए मेरे लिए खरीद दी। उसी के घर में एमिलिया उसे पूछ रही होती है, तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आए? मैंने कुछ एंटीस्ला से लाया हुआ सामान बेच दिया था। क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ महसूस हुआ। मैकडोनाल्ड में सेप्सी का ओनर आगे कुछ तरकी हरकतें कर रहा होता है। ये यहाँ पर से कुछ सामान खरीद के चले जाता है जिससे हमारा सेल्स बढ़ाना है, तो मैं इसे घुसने नहीं देती। देख लूसीफर, जब वॉशिंग मशीन में कपड़े होंगे तब उस समय तुम्हें वैक्यूम करना होगा। हाँ बोलो अब। ये वॉशिंग मशीन पूरा ऑटोमेटिक क्यों नहीं है? इतना पैसा नहीं है हमारे पास, और इसे अपना कंप्यूटर समझाए क्या? उसके बाद आसिर उसे कपड़ा मोड़ने सिखा रहा होता है। लूसीफर को वहाँ कॉकरोच महसूस होता है। आसिर उसे डांट के चल जाता है सुपरमार्केट शॉपिंग करने। दूसरे तरफ चीची और माओ का भी काम खत्म हो गया रहता है। वो उसे परमिशन ले रही होती है उसके घर आने का। मुझे ये सुजुनो को दिखाना था। बॉन फेस्टिवल के लिए? तुम्हें पता है? हाँ, मुझे रहते हुए 1 साल जो हो गया। मुझे लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। कितना सस्ता चीज है। उसमें अचानक से अटैक हो जाता है। वो डरते डरते देखता है, लेकिन तब तक बारिश शुरू हो जाता है, जिसे चीचेन मौका का फायदा उठाते हुए सैटर्न को उसके साथ छाता में चलने को बोलती है। फिर धोने पड़ेंगे वरना सिर्फ फिर चिल्लाएगा। ये क्या है? सैटर्न दौड़ते हुए आता है। क्या हुआ? कॉकरोच। जहाँ बड़े बड़े डेविल डर रहे होते हैं, सुजुनो अपने हथियार से तुरंत काम खत्म कर देती है। तुम तो कलंक को डेविल होने के नाम में कॉकरोच से डर गए। कोई भी डर जाता। पता है तुम्हें, मैंने कभी अपने अपार्टमेंट में ये कॉकरोच कभी नहीं देखा। उसका नाम मत लो। सब बॉनफायर के चारों ओर बैठ के बात कर रहे होते हैं। सुजुनो पूछती है, क्या डेविल सबके भी पूर्वज होते हैं? हाँ, हमारे पूर्वज। हम लोग पेड़ में थोड़ी ना फलते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स है? हाँ, लेकिन मुझे उनका चेहरा याद नहीं है। तब आसमान में एक गेट खुलता है और उससे बड़ा सा एप्पल गिरता है। जब मैं तुम्हारी साथ रहती हूँ तब ये सब क्यों होता है? क्योंकि तुम एक स्टॉकर हो। और इसी बातों बातों में एमिलिया इतना गुस्सा हो जाती है, वो अपना शॉट निकालने के लिए मारने आई होती है। आसिर उसे बचाने आ रहा होता है, लेकिन वो गिर जाता है। चीचेन को सैटर्न जो बचाया होता है, उसका सदमा में वो चले जाती है। लॉर्ड, इतना जल्दी आपका कहानी खत्म नहीं हो सकता। वो अटैक करने वाली होती है, तब उस हमले को वो एप्पल रोक लेता है। फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक छोटी सी बच्ची में। अभी ये क्या हुआ था? ठीक है, हम लोग चलते हैं, तुम यहीं पर रुकोगी। गुड मॉर्निंग। इसने हमारा भाषा बोला। तुम्हारा नाम क्या है? एलिस लामस। तुम कहाँ रहती हो? नहीं पता। और तुम्हारे मॉम डैड? डैड है सैटर्न। ओह, क्या ये तुम्हारी बच्ची है? अरे शांत हो जाओ चीचेन। मतलब तुम्हारी बीवी भी है? आपने मुझे भी नहीं बताया लॉर्ड। अरे तुम शांत रहो। और तुम बताओ तुम्हारी मॉम कौन है? वो है फादर एक डेविल और मदर एक हीरो। और इतना बड़ा सच्चाई एमिलिया और आर्सिल सहन नहीं कर पाते हैं। वो रोने लगती और चुप नहीं हो रही होती है, तो सैटर्न एमिलिया से मदद मांगता है। एलिस उसके पास जाके रोने लगती है, मम्मा मम्मा, और वो वहाँ पर पिघल जाती है। एमिलिया फिर उसे सुला देती है। सैटर्न उसको उंगली कर रहा होता है, तो एमिलिया उसे चिल्ला रही होती है। चीचेन बोल रही होती है, ऐसा हो सकता है क्या इसने जिसे अपने सामने देखा उसे पेरेंट्स मान रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, उसने माओ को उसके असली नाम से पुकारा था। इसे जरूर किसी ने बताया होगा। क्या इसे कोई भेज बदल के भेज सकता
है? जो भी हो, इसे जो भेजा है वो जरूर इसे लेने आएगा। इसका नाम से तो पता लग रही है एंटे इसला सही है। तो इसे भी हमारे साथ रखना होगा। मैं इसे नहीं रख सकती क्योंकि मैं काम में जाती हूँ। ये घर में 3 मर्द होते हुए ये बच्ची कैसे रह पाएगी? मेरी भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। मैं रख सकती हूँ, मैंने बहुत बच्चे संभाले। हाँ, तो मैंने सोच लिया इसे डेविल कास्टिल भेजने का। दूसरे दिन स्कूल में चीचेन की दोस्त उसे पूछ रही होती है, तुमने जो माओ को कन्फेस किया था उसका क्या हुआ? वो बताती है, मैंने कन्फेस किया था लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी दोस्त उसे इसी से कुछ खिलाया था। मैं कुछ लाई हूँ ये सब। मिस चीचेन, आपका शुक्रिया। एक बार बस लॉर्ड सैटर्न को उनका पूरा पार मिल जाए, वो जिस दिन नया डेविल आर्मी बनाएंगे उसमें आप सबसे हाई पोस्ट में रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। चीचेन बोलती है, सैटर्न ने मुझे पैसा दिया ही था, और उसके और अपने बारे में सोच के शर्माने लगती है। तब तक सुजुनो कुछ खाने पीने का सामान लाई होती है, खाना, और वो उठ के रोना शुरू कर देती है। हो गया। आरसी तारीफ करने लगता है चीचेन का, क्योंकि उसने एलास का डायपर बदल दिया होता है। पापा मम्मा आ रहे हैं एलास। मेरा नाम चीचो, तुम्हारे पापा मुझे चीचेन बुलाते हैं। वो उसका आधा नाम से पुकारती है तो सुजुनो बोलती, वो तुमसे बड़ी है, तुम्हें रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, तुम उसे सिस्टर क्यों नहीं बोलती? चीज ये सब देख के बौरा जाता है। ये क्या इनका प्यार का फल है? सुजुनो से पूछ लेना। ये क्या सच है क्या? ये नहीं हो सकता। मिस किसाकी उन दोनों को समझा रही होती है, एक हाई स्कूल जाने वाली लड़की एक लड़के के अपार्टमेंट से अकेले निकलेगी तो कैसा लगेगा? मैंने और माओ ने कुछ नहीं किया। तुम समझ नहीं रही हो मेरा बात। हमारा समाज ऐसा है, अफवाह फैलाने में थोड़ा भी देर नहीं लगाते। ऐसा स्मेल तो पापा से भी आता है। क्योंकि तुम्हारे पापा भी फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। फिर उन्हें वो डांटते डांटते बोलने लगती है। तुम उसके के जाते ही सैटर्न बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ मिस किसाकी सही बोल रही थी और मैं उनका विश्वास भी टूटने नहीं दूंगा, और मैं अपने उन दोनों दुश्मनों से ज्यादा तुम में विश्वास करता हूँ। मुझे ये बोलना सही नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारा सवाल का भी जवाब नहीं दिया है। फिर भी तुम मेरा मदद कर सकती हो क्या? तुम रोने क्यों लगी? नहीं, ये तो बस खुशी के आंसू। मैं हमेशा तुम्हें विश्वास करूंगी। तब मिस किसाकी आके उन्हें अम्यूजमेंट पार्क जाने का टिकट देती है और ये बोलते हुए, जो मेरा विश्वास तोड़ना मत। तो हमें इतना सारा टिकट मिला अम्यूजमेंट पार्क जाने का, हाँ, जो तुम्हें मिला उसमें तुम चल जाना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये चलेगा अगर मामा नहीं जाएगी तो? नहीं। या फिर वो जाएगी मैं नहीं? नहीं, आप दोनों चलेंगे। ये दोनों जाएंगे सुनने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चीचेन बोलने लगती है अमेलिया को, आप प्लीज चले जाओ। फिर तुम्हारा क्या होगा? अभी मैं इतना जरूरी नहीं हूँ, आप दोनों एलास लामिस के खुशी के लिए चले जाओ। घर में अमेलिया जोर जोर से चिल्ला रही होती है, मुझे एक डेविल के साथ जाना पड़ेगा। रुको, तो मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना पड़ेगा पहले। फिर उसके दोस्त का फोन आता है, वो पूछ रही होती है, तुम्हारे जो शॉर्ट के पीछे था उसका क्या हुआ? एमिलिया बताती है, वो तो सुधर गया और तुम एक बड़े से एप्पल के बारे में जानती हो। उसे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। दूसरे दिन आसिर डर रहा होता है, लॉर्ड आप में अटैक हो गया तो? अगर इसे हर समय घर में रखेंगे तो ये लूसीफर जैसा बन जाएगी। ये उस नालायक के कंपेयर में लाख गुना अच्छी है, तो अपने समय में खा लेगा। तुम जाओ, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। ऐसे करते करते कई दिन पार हो जाते और पार्क में जाने वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर आसिल, चीचेन, सुजुकी सब अपना अपना फायदा से पीछा कर रहे होते हैं और दूसरे तरफ कुछ और लोग प्लानिंग बना के आ रहे होते हैं। धूप तेज होने के कारण एमिलिया सैटर्न को आइडिया देती है हैट खरीदने का। जरूरी है क्या? वो इतना भी महंगा नहीं है, अब चलो जल्दी खरीदने। वो एक हैट पसंद की होती है और पीछे मुड़ के बोलती है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है तो क्या मैं हर चीज में यह कॉमेंट्री करता रहूं? तुम क्या सोची हो इसे हमेशा अपने साथ रखने का? मुझे बोलने में अजीब लग रहा है। तुम्हारा सैनिकों का क्या होगा? मैंने उन सबको छोड़ दिया। एलास कितना प्यारी लग रही है। सैटर्न एलास लामस का उसका पसंदीदा कैप खरीद देता है। पेमेंट करने के बाद तीनों अपना लंच खाने के लिए चले जाते हैं। 2,500। क्या हुआ आसिया? कुछ भी नहीं। रास्ते में सुजुकी चीचेन को सैटर्न का नाम लेके चिढ़ा रही होती है। आसिया तुम्हें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, चलो मेरे साथ। एलास लामस बैलून को देख के अजीब नाम से पुकार रही होती है, मार्कोट केतर गेब्रा चेसत। एमिलिया कुछ सोच रही होती है, तब सैटर्न बोलता है, एमी हम वो शो देखने जा सकते हैं क्या? एलास लामस ने कहा वो देखेगी लेकिन वो महंगा भी हो। छोड़ो, मैं आसिल से माफी मांग लूंगा। तुम रहने दो, मैं पैसा दे दूंगी। एमिलिया टिकट ले लेती है। वो एक शो के बाद रहता है तो वो लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं। वो खा के खत्म करते ही चल जाते हैं देखने के लिए। सब कलर के पावर रेंजर्स को देख के एलास खुश हो रही होती है, लेकिन उससे ज्यादा तो सैटर्न खुश हो रहा होता है। तुम एक डेविल हो के ये सबसे इम्प्रेस हो जा रहे हो? तुम भी देखो ये कितना कमाल का है। वो एलास लामस के तरफ देखता है तो वो कुछ बोल रही होती है। सैफियो चला गया, ट्री से सब गिर गए, मामा लेके भाग गई। उसके सर में एक सिंबल चमकता है जो सैटर्न हैट के द्वारा उसे छुपा देता है। फिर वो लोग उसे बाहर ले आते हैं। जाओ तुम जल्दी पानी लेके आओ। हाँ, तब वहाँ एक लड़की आती है और अपने रिंग के मदद से एलास लामस को ठीक कर देती है। एमिलिया उससे दूर कर देती है एलास को। तुम डरो मत, मैं खतरे पहुँचाने नहीं आई हूँ। अच्छा लगा मुझे, एलास लामस इतना बड़ी हो चुकी है। तुम्हें इसका नाम कैसे पता है? हाँ, कैसे नहीं पता होगा, छोड़ो उसे, मैं तुम्हें एक जरूरी एडवाइस देती हूँ। सब जान चुके
सैड ऑफ यसोड इसके जो सर पर है। गैवियर आ रहा है हेवन से इसे लेने। सैटर्न वहाँ आ जाता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। घर में कोई नॉक करता है, लूसीफर डरते हुए देखता है तो उसका पिज्जा मंगाया हुआ आता है। ये लो हम तीनों का टिकट। जी मैम, उससे पहले आप दोनों फोटो ले लीजिए। इधर देखिए उस बच्चे की मॉम। फोटो खींचने के बाद वो उन्हें राइड में भेज देता है। अजीब मॉम थी उसकी। ये तीनों भी वहाँ आ जाते। चीचेन किसी का मदद करने लगती है तब वो आदमी इन दोनों का फोटो खींच के उन्हें राइड में बैठा देता है। ये क्या हो गया? अब तुम क्यों बोल रहे हो इसे अपने साथ रखने का? उसके सर में जो सिंबल है तुम उसके बारे में जानते हो ना, जल्दी बोलो मुझे। साइड में सुजुकी शर्मा रही होती है क्योंकि वो आसिल के साथ बैठी होती है। आपका चेहरा रेड क्यों पड़ गया है? मैंने ठीक से सनस्क्रीन नहीं लगाया होगा। तुम जल्दी बोलो वरना यही खत्म हो जाओगे। मैं ये बच्ची के सामने कुछ नहीं बोल सकता, समझ लो मैं इसका डैड हूँ बस। मुझे अभी एक सफेद बाल वाली लड़की मिली थी, उसने जो बोला मुझे समझ नहीं आया। तुम बताओ जल्दी। अच्छा ठीक है बताता हूँ। बहुत समय पहले जब मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, वहाँ एंटीचना पर एक बिना दिमाग का गॉब्लिन ने मेरा पूरा क्लैन को मार दिया। मुझे जहाँ तक याद है मेरे पेरेंट्स जमीन में पड़े हुए थे, तब वहाँ पर एक एंजल आई थी जिसे मैं जिंदगी में पहली बार देखा था। मैंने उसे मारने का कोशिश किया लेकिन उसने मेरा जान बचा लिया। उसने मुझे कहा वो कभी एक रोते हुए डेमन को नहीं देखी है, उसी के लिए मेरा मदद की। तुम रो क्यों रहे थे? शायद उसलिए मैं उस समय कमजोर हूँगा और मुझे मरने से डर लग रहा होगा। उसी ने मुझे इंसानों के बारे में बताया। उसका मतलब वो अटैक का पीछे वो एंजल थी। इसके माथे में जो सिंबल है वो ऐसा ही कुछ छोड़ के गई थी। उसने मुझे कहा था इसे रोकने को और मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। शायद एलास ही वही है। वो सफेद बाल वाली लड़की कुछ बोल रही थी, ग्रेवियर सैड ऑफ यसोड। सैटर्न उसके सर में मार के एलास को पूछने लगता है ये कलर कौन सा है? ये केतर है। और ये वाला? मालकुट मेरा दोस्त। मुझे लगता है ये डेमन और एंजल से भी कुछ बढ़कर है। और जो नाम एलास ले रही थी वो एक सैफिरा ट्री की जिंदगी है। चीचेन को अच्छा नहीं लग रहा होता है तो वो चले जाती है। एमिलिया एलास रामस का पहला खींचा हुआ फोटो याद के तौर पर खरीद देती है। तब दोनों का एक साथ फोन आता है। सुजुकी फोन करती है तो पता चलता है एमिलिया इमरजेंसी के कारण घर चल गई। आसिल वहाँ जा रहा होता है तब वो अपना उसे नंबर दे देती है। उसके जाते ही उसका फोटो भी खरीद लेती है। सब घर पहुँचते तो वो एंजल कटोरी ये दोनों को घेर के खड़ा होता है। तुम आ गए? क्या तुम हो गैबियर? हाँ। क्या करने के लिए यहाँ आए हो? तुम बुरा नहीं मानो तो मुझे ये बच्चा और एमिलिया को स्वॉर्ड चाहिए, और हमने अभी लूसीफर का मंगाया हुआ पिज्जा भी खाया था। तुम चिंता मत करो, हम पैसा दे देंगे अगर तुम ये दोनों चीज हमें दे दिए तो। एक पेरेंट्स पैसों के लिए अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। मतलब तुम उसे नहीं दोगे? ये आदमी बुरा है। क्या? देखा वो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती है। तो मतलब स्वॉर्ड मिल सकता है मुझे? बिल्कुल भी नहीं। गैवियल जानता है जो सैटर्न अभी अपना पावर ठीक से यूज नहीं कर सकता है तो उसका फायदा उठाते हुए उसे घायल कर देता है। वहाँ पर भागते हुए चीचेन आ जाती है। एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है? तुम क्या ही जानते हो इस सब के बारे में? मैं जानती हूँ डार्क लॉर्ड सैटर्न एंटीस्लस से और तुम यहाँ पर अल्लाह सलामस को लेने के लिए आए हुए हो। ओ, तुम्हें घर चले जाना चाहिए वरना तुम्हें चोट लग जाएगा। प्लीज अब अल्लाह सलामस को मत लेके जाओ, बहुत प्यार करती है मिस्टर माओ और मिस एमेलिया को। ऐसा मत करो, ऐसा तो मैं विलन बन जाऊंगा। चीचेन गिड़गिड़ाने लगती है तो वो कल तक का समय देता है। जी लो अपना जिंदगी इतने समय में। मैं आ गया घर और यहाँ पर पिज्जा क्या कर रहा है? वो छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। सैटर्न प्लान बनाता है लास्ट रामस के सेफ्टी के लिए आज एमेलिया यहीं रुकेगी। क्या? चीचेन को कुछ नहीं हो, उसी के लिए सैटर्न आसिल के द्वारा उसे घर पहुंचवा देता है। कुछ नहीं हुआ ना अभी तक? अरे वो सुबह से पहले आएगा ही नहीं। चीचेन कैसी है? वो बस लॉर्ड का चिंता कर रही थी। मैं तुम्हें यहाँ रुकने के लिए बोला क्योंकि कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अगर एलास नामक सच में सैफिरा ट्री की जिंदगी है तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सुजुनो सबको बात समझा रही होती है। लेजेंडरी ट्री जो हेवन में जिससे पूरा दुनिया चलता है, जो 10वां फ्रूट रहता है उसको बोलते हैं सैफिरत, जो बहुत सारे तत्वों से बनता है। एग्जाम्पल के लिए 9 फ्रूट सैफिरत या जो हेवन में है और उसका जो रक्षा करता है उसी को गार्ड बोलते हैं। क्या तुम थोड़ा इजी भाषा में बोल सकती हो क्या? तो सुन ध्यान से, अगर ये गैबियर का कहना सच है तो ये यसोड ट्री डेंजर में है, उसी के लिए उसे अल्लाह सलामत चाहिए दुनिया को बचाने के लिए। मैं एक पेरेंट्स होने के तौर पर बस अपने बच्चा का रक्षा करना चाहता हूँ। तुम एक डेविल हो, कितना अच्छा बात क्यों कर रहे हो? जैसे मैंने एंटीस्ला पर अटैक करवाया था, वहाँ के लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार थे, वैसे ही मैं इसको बचाना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है रात बहुत हो गया तो हमें सो जाना चाहिए। दूसरी तरफ सुजुनो पूछ रही होती है आसिल से डेविल आर्मी के बारे में। वो बोलता है तुम्हारा फ्रिज बहुत अच्छा लग रहा हो, तुम जो चाहो वो इसमें मिल जाएगा। वैसे भी हम लोग कुछ चीज का तलाश के लिए ये सब किए थे, तुम नहीं समझोगी ये बात। फिर वो लूसीफर को कपड़ा फेंकते हुए बोलता है अब तुम आओ काम करने, और वो उसे ओढ़ के सो जाता है। एलास के वजह से दोनों को करीब होके सोना पड़ता है। पापा स्टोरी कल मैंने कहाँ तक सुनाया था? जहाँ पर वो ट्रेवलर एंजल से मिला। हाँ, तो डेमन के वजह से वो ट्रेवलर को चोट लग जाता है, जो उसका मदद वो एंजल करती है। वो उसको दुनिया
दुनियादारी के बारे में बताती है और उसका गुड लक के लिए एक लकी चार्म देती है, जिससे वो किंग बन के अपने जिंदगी अच्छे से जीने लगा। ठीक है, गुड नाइट। क्या उस ट्रेवलर ने उस एंजल से फिर कभी नहीं मिला? ये तो बस एक स्टोरी है जो मैं इसे सुलाने के लिए बोला था। अगर उसे और जानना होगा तो मैं उसे और बना के बोल दूंगा। एमिलिया सुबह उठती है तो अल्लाह सलामत उसके पास ही मिलती है। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ पर इतना जल्दी क्यों आ गए? मैंने कहा था बात करके मैटर सॉल्व करेंगे। शांत हो जाओ, शांत। और मैंने हमला भी नहीं किया जब तुम्हारा शांत परिवार सोया हुआ था। अरे तुम दूर करो ये चीज। 5 ही तो बजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग किंग सैटर्न, सॉरी दिक्कत के लिए। मैं सीधा सीधा बोलूंगा, मुझे ये दोनों दे दो। तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये एसोस सफीरा मेरे से किसी ने चोरी किया है और इसी से ये दोनों बना है। तुम क्रिस्टल अपना देख सकती हो। सैटर्न जिंदगी में पहली बार अपना सर झुका के बोल रहा होता है, प्लीज इसे मत लेके जाओ। नहीं नहीं, तब मुझे उस लड़की की वजह से छोड़ना पड़ा, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बदले में मुझे ले जाओ। अंदर क्या हो रहा है? नहीं पता चल रहा है। वो नहीं मानता और अपने पावर के मदद से सैटर्न का गला घोट रहा होता है। एला सलामत वहाँ आ जाती है और गुस्से से अपना पावर एक्टिव करके उसे बाहर ले जाती है। एमिलिया भी उसके पीछे चल जाती है। वहाँ पर एक आंटी ये सब देख के बोल रही होती है, लगता है अभी भी मैं सपना देख रही हूँ, चल जाती हूँ सोने। एलिस रमस एमिलिया को बोलती है ग्रेवियर के तलवार से दूर रहना। तब तक देर हो जाता है, वो सामने आके उसका ब्लेड तोड़ देता है। ग्रेवियर के सिपाही आ जाते सैटर्न को लेने। ओ ग्रेवियर के पालतू, चले जाओ यहाँ से। अभी अभी ये क्या हुआ? तुम भूल गए क्या मैं किस टाइप का डायमंड था? चलो तुम कुछ तो काम आया लूसीफर। मम्मा फादर की जगह पापा के साथ हमेशा रहेंगे। वो कुछ बोल ही रही होती है तो सुजुनो सैटर्न को उसके तरफ फेंक देती है। पापा जल्दी अटैक करो हम दोनों में। एलिस रामा से मेरे सामने ने तो कर देती। ग्रेवियर दूर हो जाता है जिस सैटर्न नीचे गिरने लगता है। उसका आंख खुलता है तो वो अपने आप को जिंदा पाता है। पापा वादा करो आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कहाँ जा रही हो तुम? ग्रेवियर के पीछे एमिली अपने असली फॉर्म में आ जाती है। वो अटैक का बरसात कर देती है, फिर तलवार से एक ऐसा शॉट मारती है इसे तलवार और उसका मुंह दोनों में स्क्रैच लग जाता है। मैं अभी जा रहा हूँ लेकिन सैड ऑफ एपिसोड को धीरे धीरे पा लूंगा। वो कुछ एमिलिया को बोलता है जो हमें सुनाई नहीं देता है। एमिलिया नीचे आती है तो सैटर्न पूछता है एलास रमस कहाँ है? वो बस मुंडे हिला देती है। कुछ दिन बाद चीचिन और एमिलिया कैफे में बात कर रहे होते हैं। मैं माओ के घर में गई थी, क्या वो सच में चल गई? ये सब मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग नहीं थी। वहाँ अचानक से एलास रमस निकल जाती है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ लेकिन मिस्टर माओ ने जो कहा था तुम चल गई थी। हाँ मुझे ये पता नहीं था, वो अचानक आ जाएगी और मेरे स्वॉर्ड में मिल जाएगी। कमाल का है, लेकिन आप मिस्टर माओ को क्यों नहीं बताया? वो डिप्रेशन में चल गए, वो किसी से बात भी नहीं कर रहे। तभी उसे पता चलेगा अपना प्यारा चीज को खोने से कैसा लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एलास रमस को डेविल को मारने के लिए कैसे मनाऊंगी। फिर चीचेन के कहने पर वो उसे सैटर्न के पास ले जाती है। तुम्हें अपना कहानी पूरा करना था ना, ये लो इसे बता देना। तुम ठीक हो? वो तुम्हें नहीं लेके गया था? तुम रो क्यों रहे हो? मैं नहीं रो रहा हूँ, मुझे तो सब पता था। मैंने तो उसके लिए डिनर भी बना के रखा था। लॉर्डी आ गई है। तब एमिलिया को याद आता है ग्रेवियल का बात। मैं उम्मीद करता हूँ समय आने पर तुम दुनिया का भला ही चूज करोगी। हम और एक डेमन किंग बनते हुए नहीं देख सकते। रात में सैरिया और ग्रेवियर साथ में बैठ के चिकन विंग्स खा रहे होते और बोल रहे होते हैं, मैं जानता हूँ तुम एमिलिया के मदर के बारे में जानते हो। एक अंधेरे रूम में सैटर्न मुस्कुरा रहा होता है। चीचेन आ जाती है वहाँ तो उसके हाथ से एल्बम गिर जाता है। माओ टाइम हो चुका है मीटिंग का। मिस किसाकी उन्हें बोलती है ये रेस्टोरेंट बंद हो जाने वाला है। ये क्या बोल रही हो? मैंने जैसे पहले ही बोला था ये जगह रिन्यू होने वाला है तो अगस्त तक ये बंद ही रहेगा। माओ तब आप एलास रमस के लिए डिप्रेशन में थे। मैं जब बोली थी तब तुम ध्यान से नहीं सुने थे क्या? शाम में दोनों आए होते हैं तभी अपना घर से सामान निकाल रहे होते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? ये पढ़ो। मकान मालिक की तरफ से अनुरोध है आप सब कुछ दिन के लिए बाहर चले जाए क्योंकि बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये नोटिस तो 2 हफ्ते पहले ही आया था। मैं तो चली एमिलिया के घर। कहाँ हो तुम दोनों? ओ लॉर्ड आप है। मैं अब बेरोजगार हो गया हूँ, क्या करूँ अब? आशिर एक डब्बा निकालता है जो उसकी मकान मालिक उसे 2 हफ्ता पहले भेजी होती है। ये लोग लेट लगा रहे होते हैं तो एमिलिया तुरंत आगे खोलने लगती है। ऐसा मत करो। नहीं। उसमें वीडियो टेप मिलता है। चीचेन के घर में वीडियो प्लेयर रहता है तो लोग उसके घर चले जाते हैं जहाँ पर सैटर्न कुछ तोहफा लाता है। फिर उसके बाद सब वीडियो को देख रहे होते हैं जहाँ पर मकान मालिक बोलती है, मैंने सुना तुम जेंटलमैन्स का अपार्टमेंट डैमेज हो गया है। टेंशन लेने का बात नहीं, जब तक मैं हूँ। मेरी भतीजी का चौसी सिटी में लिम्बा बीच है, तुम वहाँ काम कर लो। वो तुम्हारा जरूरत का सामान भी दे देगी और रूम भी दे देगी और पैसा भी दे देगी। अगर हाँ तो इस नंबर में फोन करो। अरे करना फोन। हाँ वो सही बोल रही है, तुम्हें जॉब भी मिल जाएगा। सैटर्न उससे बात करके सब कुछ फाइनल कर लेता है जहाँ पर उसको हर दिन का 10,000 येन मिलेगा। सब खुश तो थे लेकिन चीचेन थोड़ा नाराज थी क्योंकि सैटर्न उसे थोड़ा दूर जा रहा होता है। मैं आ गया घर, तुम्हें भी जॉब मिल गया तो हम लोग बॉन फेस्टिवल तक कोई बीच में काम करेंगे। अच्छा है तुम्हारे लिए। मैं नहीं, तुम भी काम करने वाली हो। मैं कैसे इतना गर्मी होते हुए बीच में काम कर सकता हूँ? तो क्या तुम बस आराम ही करोगे? मैंने कभी काम नहीं किया है। सब उसे घूर
उड़ने लगते हैं तो लूसीफर तैयार हो जाता है। चीचेन की मॉम बोल रही होती है तुम्हें जिस पर क्रश है वो काफी मेहनती लगता है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ये दोनों बात कर रहे होते हैं वो सब हमसे इतना दूर जा रहे, अगर उन्होंने कुछ मुसीबत खड़ा कर दिया तो? मुझे जैसा लगता है वो लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग जहाँ जा रहे हैं उसके मकान मालिक का जगह है। वो सब जाके ट्रेन में बैठ जाते हैं। तुम वहाँ क्या करने जा रही? तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है क्या? चीचेन ने हमें गर्ल्स ट्रिप के लिए इनवाइट किया है। चीचेन तुम्हारी मॉम ने क्या बोला? उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया। वहाँ हम लोग 3 दिन 2 रात रुकेंगे और हम लोग फोन करके सब बताते रहेंगे। वो लोग स्टेशन में पहुंच जाते हैं। लास रामस को भूख लगे रहता है तो चीचेन उसके लिए कुछ स्नैक्स खरीद देती है और वहाँ पर वो बात कर रही होती है ग्रेवियर कैसे पीछा पड़ा हुआ है लास रामस का। फिर ये लोग बाहर निकल जाते हैं। ये तो मिस ओग्रो है। मैं हूँ यहाँ की ओनर और तुम सब मुझे अमाने भी बोल सकते हो। मेरा नाम सड़ाव माओ है। थैंक यू इतना सब के लिए। तुमने मुझसे जो कहा था उससे कुछ ज्यादा लोग आए? हम सब बस 3 ही आए। ये सब अपने मन से आए। वो तुम्हारी बेटी है क्या? नहीं। अमाने उन्हें उनका डेस्टिनेशन छोड़ देती है। यहाँ लोग दिखाई नहीं दे रहे। सीजन कल से स्टार्ट होगा तो सब कल ही से आएंगे और ये कैंटो का ऐसा जगह है जहाँ पर सनराइज सबसे पहले होता है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। वाह एसी भी है। अब चलते हैं काम वाला जगह। वो जगह पूरा जंग से भरा हुआ रहता है। सैटर्न बोलता है यहाँ तो कल तक का टाइम है, फिर क्या करें हम? अगर मैं सच बोलने लगी तो मुसीबत में आ जाऊंगी। वो हमें 10,000 येन दे रही है तो उसके पास कस्टमर भी ज्यादा आते होंगे। मेरा सवाल है कि हमें बोनस भी मिलेगा? हाँ क्यों नहीं। तो चलो काम शुरू करते हैं। सब काम कर रहे होते हैं तब लड़कियां भी आ जाती है मदद करने। कोई नहीं मैं इनको भी पैसा दे दूंगी। वाह एमेलिया कितना काम आ रही है मेरे लॉर्ड की। सेटन चीचेन को सिखाता है कैसे ठीक से जंग साफ करते हैं। तब अच्छे से अपना काम खत्म करने के बाद क्रैकर जला रहे होते हैं। तब एलस रमज कुछ देखती है। लगता है बोट होगा। अमाने बताती है ये लेजेंड मोरिन यासा है। वो भूत है जो वहाँ के बोट को डुबा देते हैं और अपने लिए नया दोस्त बनाते हैं, लेकिन वो तुम्हें खतरा नहीं पहुँचाएगा। एलस रमज कुछ आवाज सुन के रोने लगती है। वो एक कौरा बढ़ने कदी से ना ये लाइट हाउस उन्हें डायरेक्शन दिखा रहा, उसी का आवाज है ये। फॉग बढ़ने लगता है और दूर में कुछ दिखता है। अमानी सैटर्न के भरोसे कहीं चल जाती है। आर्सिल काम करते समय उसे कुछ दिखता है। कुछ ज्यादा ही कोहरा हो गया है। सैटर्न को चीचेन का मैसेज आता है जो वो लोग सेफली घर पहुंच गए और इतने फॉग में अमानी कहीं बाहर गई हुई है। वो अपने घर गई होगी। चीचेन बोली वो बाहर गई हुई है। सोचने वाली बात है, उसने तो अभी तक अपना असली जॉब के बारे में भी नहीं बताया। तब बाहर से उन्हें किसी डेमन का आते हुए परछाई दिखता है। तीनों बाहर चल जाते हैं देखने के लिए। मैं यहाँ तक की देख नहीं पा रहा हूँ, तुम इंसान कैसे देख पा रहे हो? आर्सिल वहाँ देखो 20 डेमोनॉइड। क्या तुम सैटर्नस के वासी हो डेमन कैपिटल में? तुम इंसान मेरे से अच्छे से बात क्यों कर रहे हो? ए इंसान किसको बोल रहा है? मैं डेमन जनरल हूँ। वो अपना हथियार निकाल देता है अटैक करने के लिए। तब लूसीफर उससे डेमन लैंग्वेज में कुछ बात करता है जिससे वो हथियार नीचे रख देता है। वहाँ पर अचानक से एक बवंडर आता है और इसे भी ले जाता है और फिर दूसरा बार आके उसे भी ले जाता है। ये डेमन यहाँ क्या कर रहे थे? इसमें क्या बड़ा बात है, जब कुछ डेमन और हीरो रह सकते हैं तो ये क्यों नहीं? आप मजाक क्यों कर रहे हो? आसमान में एक लाइटनिंग के साथ एक पंछी गिरता है। कामियो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? बवंडर फिर से आने लगता है तो लूसीफर अपने पंख की मदद से उन्हें सेफली पहुंचा देता है रूम के अंदर। लॉर्ड कोरा हट गया। तुम कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। समझ गया, तुम आर्सिल और सैटर्न को पहचान नहीं पा रहे हो ना। रुको लूसीफर तुम लॉर्ड बोलो मुझे। तो तुम इस तरफ से जनरल आर्सिल हो। लगता है मैं काफी बदल गया हूँ। तो आप किंग सैटर्न। कामियो सैटर्न को सॉरी बोल रहा होता है जो उसने डेमन वर्ल्ड को ठीक से नहीं बचा पाया और अचानक से बच्चा बन जाता है। सुबह सुबह उन्हें अमाने उठा के सनराइज दिखाने के लिए आई होती है। मैंने तो अपना कल जवाब भी नहीं जान पाया। सैटर्न एंटे इसला में अपना अटैक से पहले सारा ऑथोरिटी कैमियो में छोड़कर चले जाता है। वो यहाँ पर हमें ढूंढने तो नहीं आए होंगे। सैटर्न अपना काम करने से पहले कैमियो को देख के जाता है जो ये जिंदा विंदा तो है ना। मैंने अभी तक अपना पूरा पावर नहीं खोया है। लॉर्ड चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप? एक जंग लड़ने। आर्सिल चाउमीन बना रहा होता है और सैटर्न सबका ऑर्डर ले रहा होता है। तुम सब अपना मनपसंद सिरप डलवा सकते हो। 3 जन को सबको संभालने मुश्किल हो रहा होता है। तब चीचेन, सुजुनो और एमिली आ जाती है मदद करने के लिए। तुम सबका शुक्रिया मेरा मदद करने के लिए। चीचेन जूस सर्व कर रही होती है, सुजुनो स्टाइल से चॉप कर रही होती है और एमिलिया बियर बांट रही होती है। एलेस रामस कहाँ है? वो अभी सो रही है। सब काम खत्म होते ही चीचेन सैटर्न के लिए ड्रिंक लाई होती है। तुम्हारा स्विम सूट अच्छा लग रहा है। तब उनके बीच में अमाने आके बोलती है तुम बस इसका तारीफ कर रहे हो, उन दोनों का क्या? तुम सबका भी थैंक यू। मैं तो बस अपने मन से काम कर रही थी और कुछ नहीं। तुम और भी उसे कुछ बोलो। मैं तुम सबका एहसान जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं तारीफ क्या करूँ? देखिए लॉर्ड, कॉम्प्लीमेंट का मतलब रहता है जब आप किसी को अपने दिल से उसका तारीफ कर रहे हो, समझे ना? वो ज्ञान पेल ही रहा होता है तब एमिलिया उसे मार के बाहर फेंक देती है। मैं कुछ तारीफ करूँ?
तू? अगर अपना मौत नहीं चाहता है तो कर। लूसीफर एमिलिया से एक सवाल पूछता है, तुम क्या सोचती हो ओल्वा के बारे में? तुम अचानक क्यों पूछ रहे हो? जब ओल्वा तुम्हें धोखा देके मेरा साथ मिल गया था, मैंने उसे हरा के पुलिस के पास तो भिजवा दिया, लेकिन मुझे ये नहीं लगता वो खाली बैठेगा। तुम्हारा शॉट कहाँ बना था? ग्रैंड होसिन चर्च में, जहाँ ओल्वा को जिम्मेदारी मिला था। मुझे पता था वो सब जानता है शॉट ऑफ यशोट के बारे में, तो वो खाली तो नहीं बैठ सकता है। वो घर आ जाते सैटन कामियों को निकाल लेता है। ये डेमन है मेरी दुनिया से। जैसे लूसीफर और आसिर मेरे जनरल है, वैसे ये मेरा स्ट्रेटेजी बनाता है और मेरे लिए दूसरों से बात करता है। एलिस रैमस उसके साथ खेलने लगती है, जिसके कारण उसे चोट लग जाता है। ये तुम, अगर उसे चोट लगा ना, मैं तुम्हारा कौवा बिरयानी बना के खाऊंगी, समझे ना? टॉपिक में वापस आते, ये सब डेमन यहाँ कैसे आ पा रहे हैं? क्या उन्हें कोई भेज रहा है? मुझे तो लाइट हाउस में शक लग रहा है, वहाँ देखना पड़ेगा। हम सब सुबह वहाँ गए थे। सच में? लॉर्ड, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं, ये लड़की चीचो है और ये जानती हम सब कौन है, और इसी ने मेरा बहुत मदद किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कुछ नहीं, वही मेरा ज्यादातर मदद करते रहता है। फिर सैटन उसे एमिलिया के शॉट के बारे में बताता है। लेकिन लॉर्ड, आप हीरो के साथ क्यों रह रहे हो? हमने सोचा नहीं था एक साथ काम करने का, लेकिन कुछ वजहों की वजह से हम लोग साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, तुमने ये वाला तलवार क्यों लाया है? अमाने वहाँ जाती है उन्हें बुलाने के लिए। तुम जाओ, हम आ रहे। बोलो तुम अब। लॉर्ड, ये वही है जिससे मेरा लड़ाई हुआ था, इसका डेमन गॉड जैसा पावर है। इसका क्या मतलब है? शाम हो जाता है और अच्छा खासा कमाई हुए रहता है। माँ ने चीचेन और सुजनों के साथ फोटो खिंचवा लेती है याद के तौर पर। सैटन को कामियों का बात याद आता है, जो वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तब एमिलिया का मैसेज आता है लाइट हाउस के बाहर मिलने के लिए। आज रात में लाइट हाउस के बाहर जाने वाला हूँ, तुम दोनों ही मेरे साथ आओगे। तीनों बैठ के बात कर रहे होते, तब एमिलिया आ जाती है। तुम अकेले आई हो? चीचेन और सुजनो कहाँ है? वो सब घर में। और एलिस रैमस? वो भी घर में। अब कामियों का ध्यान से बात सुनो। ये बात का ज्यादा समय नहीं हुआ जब एक इंसान डेमन कैपिटल में आया था। एक इंसान? हाँ, वही आके एक बात फैलाया था, जो स्वॉर्ड हासिल करेगा वो डेमन वर्ल्ड, हेवन और पूरी दुनिया में राज करेगा। उसके ये न्यूज सुनाने से पूरे डेमन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उसने बताया था 2 स्वॉर्ड, उसमें से एक स्वॉर्ड मेरे पास जापान में। उसने अपना नाम ओल्वा बताया था। हमें तो उसमें कुछ दया ही नहीं दिखाना चाहिए था। और उन सबको कौन लीड कर रहा है? बाल सीरियस साउथ तरफ से। हम माने तो कामियों तक को हरा चुके, वो मामूली इंसान नहीं है। जब ओल्वा वहाँ से गया था, वो एक क्लू छोड़ गया था, उसी का पीछा करते हुए मैं यहाँ आया और कोइंसिडेंटली आपसे मिल गया। अब तो एक लार्ज आर्मी भी आ रही है। पहले किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? वो आज ही आने वाले हैं। मुझे उन डेमन से मतलब नहीं है, लेकिन ये सब मैं ओल्वा कहा था और मेरे तुम्हारे वजह से यहाँ जंग छिड़ने वाली है। उनके बातों के बीच में गेट खुल जाता। लूसीफर अपना पार से देखता है तो 1000 के झुंड में डेमन आ रहे होते हैं। एमिलिया चल जाती है सबसे पहले लड़ने। कामियों, तलवार कहाँ है? वो तो मैं घर में छोड़ दिया। आरसी लेके आओ तो उसे। वो चप्पल के कारण गिर जाता है। इसे ढूंढ रहे थे? बस पूछना नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने जितना दिन तुम्हारे साथ रहा, मैं जान चुकी तुम कैसे पर्सन हो। सैटन स्वॉर्ड को निकाल लेता है। दूसरी तरफ सुजुनो को फील हो जाता है इविल पावर। वहाँ तुरंत अमाने आके बोलती है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, और अपना पावर दिखाते हुए बोलती है अगर वहाँ कुछ गलत हुआ तो मैं वहाँ चल जाऊंगी, तब तक के लिए वेट करो माओ के लिए। एमिलिया उन डेमन्स को मच्छर की तरह मार रही होती है, तब उनका लीडर बाहर निकलता है। बहुत खूब। और अटैक कर देता है। मम्मा, वो स्वॉर्ड ऑफ यशोट का टुकड़ा है। ओ, मैं जान चुका हूँ तुम्हें हीरो एमिलिया, और तुम्हारे पास ही वो स्वॉर्ड है। अगर तुम डेमन लॉर्ड इतना पावरफुल हो तो मुझे भी अपना दम लगाना पड़ेगा। एमिलिया अपने स्वॉर्ड के मदद से अपने आप को इवॉल्व कर लेती है। तुम ये भी कर सकती हो। ये तलवार तो मैं अपने फ्यूचर डेमन किंग को दूंगा। दोनों खतरनाक लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन एमिलिया उसका नाखून ही काट देती है। मैंने कभी नहीं सुना नया डेमन किंग के बारे में। कौन हो तुम? तुम्हारा हिम्मत कैसे हो रहा है इस तरह से बोलने का? तुम हमें हरा सकते हो क्या? तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो। तुम इतना लेट क्यों हुए? क्योंकि लास्ट मोमेंट में तो हीरो आते हैं। कौन हो तुम? क्या फिर भी तुम अपने मास्टर पर अटैक करोगे? मास्टर? तुम अभी किंग सैटन के सामने हो। किंग सैटन और तुम सब? वो तुरंत ही अपना सर झुका के माफी मांगने लगता है। तुम्हें समझ नहीं आया क्या जब मैं अपना सारा जिम्मेदारी कामियों में छोड़कर चले गया था? मैं तो बस डेमन वर्ल्ड को सेफ रखना चाहता था। तो तुमने कामियों से क्यों नहीं अप्रूवल लिया? सॉरी लॉर्ड। वो एमिलिया को पेंडेंट दे देता है। चले जाओ गेट से और छोड़ो, तुम्हारे लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। जाओ जाओ, सब मजे करो, जाओ। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, तुम डांटना मत उसे। सब मिल के गेट बंद कर देते हैं। सब उन्हें ढूंढते हुए जाते हैं तो वो लोग पड़े हुए रहते हैं जमीन में। मैं ठीक हूँ। सी सुजनो से पता है, मामा और सब ने मिलके ढिशम कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुन के खुशी लग रहा है। अमाने उन सबको बुला लेती है।
तो तुम सब यहाँ काम नहीं करने वाले क्योंकि तुम्हारा अपार्टमेंट जो ठीक हो गया है। मिस अमानी सॉरी, पर वो क्या है? ये क्या है? अच्छा, जो मैंने बोला था ना वो झूठ है, ये भूत है और ये अपना आत्मा को शुद्ध करने के लिए यहाँ आते हैं। इन्हीं की जिम्मेदारी मैं और मेरी डैड उठाते हैं। तुम सब चिंता मत करना, तुम सबका बोनस मिल जाएगा। 50,000? अमानी को फोन भी नहीं लग रहा है। लॉर्ड, ये जगह से तो डायमंड वर्ल्ड ज्यादा बड़ा है। तुम्हें याद है आसिल, पहले तुम कैसे मेरे दुश्मन थे, फिर दोस्त बने और अब सपोर्टर हो। इंसान भी बिल्कुल ऐसे होते हैं ना? हाँ, देख आसिल, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनता है। हम ये इतना सुंदर दुनिया खत्म नहीं कर सकते, हम ये दुनिया में राज करेंगे। तुम्हें अपना फॉर्म कैसे मिला? वो तलवार मेरे सिंह से बना हुआ था तो उसी का मैजिक मैंने यूज किया था। और मुझे ये भी मिला, तुम ले लो। अगर तुम मुझे ये दोगे तो मैं और भी पावरफुल बन जाऊंगी। तो क्या हो गया, मेरा पावर मिलते वैसे भी मैं पूरा दुनिया में कब्जा कर लूंगा। माऊ, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं तो कहती हूँ अभी भी टाइम है। अमानी को बुला के इस डायमंड को मजा चखा के उसे असली जगह में भेज देना चाहिए। चीची ने अपने डैड को उसका लाया वो स्नैक ट्राई करवा रही होती है, तब उनके भाई का फोन आता है। कहाँ कुछ बदला है घर में? दिखता नहीं है क्या? ये पहले चूता था, अब ये नहीं चू रहा है। नहीं चूता है। कितनी स्मार्ट है ये। तुम अपना शैतानियत भूल गए हो क्या? ये सब तो ठीक है, लेकिन मैकडोनाल्ड बंद है, तुम बेरोजगार बैठे हुए हो। चीचेन आई होती है और उनके लिए जॉब लाई होती है। लोसीफर, तुम जिंदा हो? बात मत करो। सॉरी, हम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में आ गए। पता नहीं था डार्क लॉर्ड को भी कारसिक होता है। डार्क लॉर्ड? सब मिलकर बहाना देने लगते। तब आरसिल को याद आता है कैसे चीचेन की ग्रैंडमा को भालू ने अटैक कर दिया था, लेकिन वो ज्यादा घायल नहीं हुई थी। उस भालू के वजह से वहाँ के वर्कर डर के भाग गए वहाँ से। वो देखो, वो क्या है? कप्पा का फेस। ये कप्पा का म्यूजियम है। कप्पा पहले जापान में रहते थे और उनका फेवरेट डिश कुकुम्बर था। और फिर आसिल सबके अंदर डर फैला रहा होता है। तब तक वो पहुंच जाते चीचेन की आंट के सामने। वो सब अपना इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं। फिर वो उन्हें अंदर ले जाती है। लॉर्ड, ये तो डेविल कासिल से भी ज्यादा बड़ा, इसके अंदर तो वो भी घुस जाएंगे। चीचेन के अंकल अपनी वाइफ, अपने बेटे, अपने पोते से मिलाते हैं। आप सबका थैंक यू। ग्रैंड मदर आ जाती। वो सब उनके हेल्थ के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बोलती है मैं मस्त हूँ। फिर महिला मंडल बात कर रहे होते कैसे चीचेन खाना बनाना सीख रही है माऊ के लिए। मॉम, आपने इन्हें क्यों बताया? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस आज तुम्हारा दूसरा साइड देखने को मिला। चाची बता रही होती है हार्वेस्टिंग करना बहुत इजी है। तब सेटन पूछता है वो सब पीछे ठीक होंगे ना? अब मुझे ठीक लग रहा है। अगर पुलिस हमें ऐसा राइड करते हुए देख रहे तो हमें जेल ले जाएंगे। तुम सब चिंता मत करो, ये सारा जमीन हमारा ही है। और वो देखो, वो जो ग्रीन हाउस है ना, उसमें बैंगन है और उसके सामने वो कुकुम्बर है। कल से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा, तो आज पहले थोड़ा सा वार्म अप शुरू कर लेते हैं। सैटर्न आधा ही काम करते हुए थक जाता है और ये दोनों तो मरे गए होते हैं। चीचेन और उसकी मॉम इन्हें हॉट स्प्रिंग ले जाती है। ठीक है, तुम 6:30 बजे लॉबी में मिलते हैं। चीसिस, एलस रामस, दौड़ो मत, तुम गिर जाओगी। तुम सब यहाँ कैसे? ये तो मुझे पूछना चाहिए था। एलस रामस जाके मम्मा पापा बोलने लगती है, जिससे थोड़ा सा गलतफहमी हो जाता है, लेकिन ये लोग झूठ बोल के बात घुमा देते हैं। ये बोलना अजीब होगा क्योंकि मैंने अभी आपसे मिला है। क्या आप मुझे और सुजुनो को यहाँ काम करने के लिए रख सकते हैं? क्योंकि मैं एक फार्मरी के घर में पली बड़ी हूँ। क्या मुसीबत है। माँ, आप सो गए? चीचेन, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? कुछ नहीं, मैंने पहली बार तुम्हें इतना कैजुअल कपड़ों में देखा है। तुम काफी क्यूट लग रही हो। ऐसा नहीं, मैं हमेशा ये घर में पहनती हूँ। वो सैटन को बाहर ले जाती है और वहाँ पर बताती है एमिलिया क्यों बोल रही थी काम करने के लिए। मैं जानता ही था वो यहाँ पर इसीलिए काम कर रही है क्योंकि यहाँ मैं कुछ गलत काम नहीं कर दूं, क्योंकि हम डेमन से मिलकर उसके विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो यही सब बात करके चले जाते हैं सोने। उठ जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज ही से काम शुरू होगा। पर अभी तो 4:30 ही बज रहा है। अब ये समर सीजन में सब नॉर्मल है। नाश्ता करके वो अपना काम करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें दो का ग्रुप में बांट दिया जाता है। मैंने सोचा तो मौसम ठंडा होगा, लेकिन मेरा पसीना आ रहा है। हम लोग इसलिए सुबह सुबह ये सब तोड़ रहे हैं क्योंकि रात में टेम्परेचर डाउन रहता है और उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन रहता है। उसी के लिए हम लोग सुबह उसे तोड़ लेते हैं। तो हम लोग सब कुछ आज ही क्यों नहीं तोड़ लेते हैं? ऐसे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और फार्मर तो लॉस्ट में चलेंगे। सैटन चीचेन का बात याद कर रहा होता है, तब उसे एमिलिया बोलती है तुम उस बात के लिए मत पछताओ। मैं तुमसे गुस्सा हूँ और तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुम ऐसे पछताओगे तो उससे मेरा रिवेंज कम हो जाएगा। क्या मतलब है? बहुत ज्यादा आज सुबह काम करना पड़ा। अच्छा, खाना खाने के बाद हमें 2 घंटा का रेस्ट करने को मिला है। मुझे तो आज पूरे दिन सोना था। तब सैटन जोश में आ जाता है और चल जाता है ग्रैंडमा के पास काम ढूंढने के लिए। वो बताती है वो बच्चों को उसके मॉम के पास छोड़ दो। वो लोग उस बच्चे को उसकी मॉम के पास छोड़ देते हैं। वो बोलती है सबको चुप रख के नीचे झुकने, क्योंकि वहाँ पर भालू रहता है। सब शांति से नीचे से घसक के जा रहे होते हैं, तब ये बच्चा रोने लगता है और वो भालू सुन लेता है। आरसिल, एक काम करो, तुम सबको यहाँ से ले जाओ। वो दोनों भालू को देख रहे होते हैं, जिससे वो थोड़ा पीछे जाता है।
तब एक कार आके हॉर्न बजा देता है, जिससे वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। एमिलिया पहले उसे ब्लॉक करती है और एक ही बार में उसका काम खत्म कर देती है। मम्मा कूल है। एक यंग अकेला वुमन ने सिंगल हैंडेड एक भालू को हरा दिया। वो देख लो, बाहर में मीडिया आई है। अच्छा हो तुम्हारा कोई फोटो नहीं लिया। मैं नहीं चाहती थी उस भालू में अटैक करने का, लेकिन वो पागल आदमी हॉर्न बजा के चल गया। अंकल आते कुछ सीरियस बात करने के लिए और थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अगर कुछ ज्यादा बड़ा बात रहता तो मैं अंकल का मेमोरी इरेज कर देती। तुम्हें तो निकनेम भी मिला बियर स्लेयर का। क्या? नहीं, तुम चिंता मत करो, वो शैतान और वो आरसिल बोल रहा था। वो डेविल? रुक जाओ, ऐसे भी वो लोग बाहर गए हुए। कैसा लगेगा एलस नमस मुझे ये नाम से पुकारेगी तो? तुम पहले भी तो डार्क लॉर्ड स्लेयर से पहचानी जाती थी, इसमें क्या ही डिफरेंस है? चुप, मैंने रोक दिया है सब। थैंक यू। अंकल बताते हैं वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उसी के लिए वो अपना सारा जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंपने वाले हैं, जो अभी टोक्यो में बिजनेस एंड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाई कर रहा है और इनके डैड के मुताबिक इनके कंपेयर में 3 गुना ज्यादा कमा रहा है। 3 गुना ज्यादा? उसी ने ये सोलर पैनल लगाया है और वो डायरेक्ट ही मसाला सप्लाई करता है टोक्यो में। वो यही सब बात करके घर आते तो उन्हें पता चलता है उनके गाँव में चोर घूम रहा है और बहुत जगह चोरी भी कर चुका है। ये न्यूज हर जगह फैल चुका है। तुम पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर लेते? ये इजी नहीं होगा हर जगह में नजर रखना। तुम क्या सोच रहे हो डेमन? मैं ये बात में पूरा सही नहीं हो सकता। ये क्राइम लास्ट वीक से हो रहा है और उनके पास कुछ अच्छा चीज है जिससे वो जल्दी से सामान सप्लाई करते हैं, जैसे कि कुछ हैवी ट्रक जैसा, और हमने ऐसा देखा भी था। वो सही है ये काम के लिए। वो आज रात यहाँ पर आने वाले हैं क्योंकि भालू के डर से आज कोई घर से नहीं निकलेगा, तो यही चीज का वो फायदा निकालेंगे आज। लूसीफर तुम मैप बना सकते हो? वो जगह अपडेट नहीं है। हम चीचिन के परिवार को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उसी के लिए मिल तुम अपना सरिष्ठ पावर से उन्हें रोकोगी। तब उनके बातों के बीच में ग्रैंडमा आ जाती है। आपने सब सुन लिया? वो बोलती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मेरा इतना शक्ति भी नहीं है किसी को बताने का, और तुम सब तो अच्छा ही काम कर रहे हो। फिर वो लूसीफर के लैपटॉप के द्वारा मैप ड्रॉ कर देती है। अब तो हम उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। रुको, हमें ये जगह का चिंता करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई फील्ड नहीं है। लूसीफर उन सबको समझा देता है चोरों का सब्जी से फायदा नहीं होगा, वो लोग सोलर पैनल चोरी करेंगे। मुझे तुम्हारा साथी क्यों बनाया गया? ये लूसीफर का प्लान था। वैसे भी तुम अपने बिना मैजिक के कुछ नहीं हो। झुको, ये तो बस नॉर्मल व्हीकल है। सैटर्न गलती से उसके गलत जगह में हाथ मार देता है। वो उसको मारने के लिए आई होती है, लेकिन तब तक वहाँ पर गाड़ी आ जाता है। रुको, पहले एमिलिया को बताना। कार यहाँ आ गया। चोर जैसे ही आते आरसिल पहुँच जाता है वो जगह पर। तुम किससे परमिशन लेके यहाँ आए हो? ये अटैक करता और आरसिल उसे नीचे गिरा देता और बेचारे के साथी उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते। एमिलिया लूसीफर के मदद से उसका पीछा करने के लिए चले जाती। रास्ते से जाते हुए आगे में उन्हें सुजुनो मिलती है। वो भूत था क्या? गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है। वो लड़का बाहर निकलता है तो सुजुनो कार उठाई हुई मिलती है। वो फटाक से कार के अंदर आ जाता है, लेकिन एमिलिया ऊपर से धमका रही होती है, जिससे इसका पैंट गीला हो जाता है और सब बाहर भाग जाते। क्या बेड लक था? तू लक का बात मत कर। तू ये सोच तू अब बच के कैसे भागेगा। मैं तेरा बुरा दिल का आवाज सुन सकता हूँ। डेमन, अब तेरा बच्चा हुआ जिंदगी बस पैसा का भरपाई करने में लग जाएगा। चीचिन का परिवार भी आ जाते हैं और पुलिस आके उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। आपका कुछ सामान आया है। उन्होंने पैसे के साथ हमारे लिए ये सामान भी भिजवा दिया। थैंक यू। तुम्हें ये चीज का टेंशन लेना चाहिए। अब तुम इसे फ्रिज में कैसे डालोगे? हाँ चीचिन, थैंक यू। बस तुम्हारी मॉम डैड की वजह से हो पाया, ठीक है ना? हाँ। एलएस रेमस बियर स्लेयर नाम से बुलाती है एमिलिया को, जिससे वो गुस्सा होती है और अपना गुस्सा शांत करके उसे घोटती है बाद में सबक सिखाने के लिए। सुजुनो बोल रही होती है सैटर्न को कैसे उसका पार मिला। उसे उसका पार वहाँ का कप्पा म्यूजियम से मिला। वैसे भी लोग वहाँ जाने से डरते थे और उनके डर की वजह से इसे पार मिल गया। तुम्हें लाइला ढूंढ रही थी। कौन है ये लाइला? तुम्हारी मदर है। तुम्हें नहीं पता था क्या? मैं हाल ही में उनसे मिली थी। एमिलिया सुजुनो का घर में रहती, तब उसे एक आवाज आता नहीं। वो लोग भाग के जाते तो घर में महायुद्ध हो रहा होता है क्योंकि सैटर्न को टीवी खरीदना रहता है। हाँ तुम आ गई, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या जरूरत है टीवी का जब हमारे पास इंटरनेट है लॉर्ड? ये मेरा पर्सनल है। मैंने कभी ये बात तुम्हें नहीं बोला क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। जब हम एक्स्ट्रा पैसा बचा चुके हैं तो क्यों नहीं खरीद सकते? पर खरीदना ही क्यों है? क्योंकि मुझे अलास रमस के साथ टीवी देखना है। मैं तो टीवी ही नहीं देखती। मुझे दे दो। नहीं, पहले हमें मार्केट सर्च कर लेना चाहिए। वो क्या है? हम एक एजेंट से बात करेंगे जो हमारा
बजट देके एक अच्छा सा टीवी दिखाएगा। एमिलिया अपना विचार दे रही होती तब आरसील उसे चुप करा देता। क्या प्राइस में तुम खरीदने के लिए मानोगे? घर में 3 लोगों के हिसाब से हम 15,000 का बजट है, लेकिन आपके लिए 20,000। मैं पैसा क्यों दूं? खुश रहो जो मैं तुम्हारा पूरा पैसा नहीं ले रहा हूँ। 20,000? तुम भूल गए जब हम लोग घर का सामान खरीदे तो हमें इतना पॉइंट मिला था, और हम लोग 10% बैंक ऑफर लगाएंगे तो हमें और भी सस्ता मिलेगा। ये नहीं हो सकता। तो अब हमारा बजट बनता है 26,239। तुम्हें लगा तुम ही समझदार हो। घर जाते समय सुजुनो ही बोल रही होती है वो भी अपने लिए टीवी का ले लेगी। चीचेन को घर छोड़ने के बाद स्टेशन में सुजुनो बोल रही होती है, ऐसे तो हमें उस डेमन को ही प्रोटेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि सबको पता चल गया सैटर्न कौन है, और वहाँ के डेविल फिर भड़काने के लिए से आ गए, तो जब तक ये डेमन जापान में पार्ट टाइम कर रहा है सब यहाँ पर सेफ है। उसके बाद एमिलिया घर आती है तो उसे रीका का फोन आता है। ये थोड़ा सा अजीब सा बात है, लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ आसिया का कौन सा पसंदीदा कपड़ा है? उसे तो सस्ते कपड़े पसंद है। नहीं, मेरा मतलब उसे डिजाइनर कपड़े पसंद है क्या? तुम उसे कुछ सस्ता गिफ्ट कर दो। नहीं नहीं, ये नहीं है मेरा मतलब, मैं ये बोल रही थी उसे किस तरह का कपड़ा पहने हुई लड़की पसंद है। तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या उसके साथ? नहीं नहीं, उसने तो मुझे शॉपिंग के लिए बुलाया है। क्या? देखिए लॉर्ड, आज तो हम बस इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। तुमने रीका को क्यों बुलाया? वो हमसे ज्यादा जानती है ना जापान के बारे में। आरसील उसे टीवी खरीदने का वजह पूछता है तो आखिरकार सैटर्न उसका असली वजह बताता है। उसके काम करने के समय में एक बच्चा आता है जो पोकीचर के बारे में बोलता है, जो सैटर्न को समझ नहीं आता है क्योंकि वो टीवी नहीं देखा होता, और ये देता है टीवी में, और इसी के कारण वो उसका मदद नहीं कर पाया। उसी के लिए उसे टीवी खरीदना है। ये कैसा वजह है? छोड़िए, चलिए। ऑफिस में एमिलिया गुस्सा होते हुए भी किसी से प्यार से बात कर रही होती है। उसके सामने बैठी हुई लड़की पूछती है रीका को कुछ हुआ है क्या? वो कुछ अजीब बिहेव कर रही थी, क्या उसका कोई बीएफ है? एमिलिया उसके बारे में सोच के चिल्लाने लगती, फिर बैठती, फिर कुछ सोचती, फिर जोर से चिल्ला देती, मुझे प्रोटेक्ट करना होगा उसे क्योंकि वो एक डेमन है। लेकिन मैं क्यों करूं? ऑफिस के ओनर आ जाते जो एमिलिया को कुछ देर के लिए छुट्टी दे देते हैं। मैं बाहर आई हूँ तो यसोट का टुकड़ा ही ढूंढ लेती हूँ। चाय यहाँ पर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माऊ तो बाहर गया हुआ है। मुझे तुमसे काम है। जो बोलना है जल्दी बोलो, वरना मैं आसिल को बता दूंगा तुम चाय पी रहे थे। मैं तो मेहमान हूँ, वो भी बिन बुलाए। गार्बीरिया लूसीफर को भड़का रहा होता है, तुम ये दुनिया में आखिर कर ही क्या रहे हो? वो भी बोल देता वहाँ पर मेरा जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा था, उसी के लिए मैं यहाँ आ गया। हम दोनों ही जानते 2 सैटर्न और 1 सैटर्न के साथ तुम घूमते थे, मुझे बस उसका खजाना चाहिए। क्या तुम्हें यसोट का टुकड़ा नहीं चाहिए? अभी अभी एमिलिया को मिला है। नहीं, वो वाला मिशन मेरा फेल हो गया था, उसी के लिए मुझे एक नया मिशन मिला। दूसरी तरफ एमिलिया के दोस्त बताती है एक आर्मी ने अटैक कर दिया जिसमें बहुत डेमन्स भी है। वो आने का बात कर रही होती है तो उसे वो मना कर देती है और बोलती है तुम अभी वहाँ पर अपना काम देखो और यहाँ मत आओ। और फिर वो उसके मॉम के बारे में बताती है, वो तुम्हारे जैसे दिखती है और उसका सिल्वर बाल भी है, और वो ये बोल रही थी वो बहुत खुश थी तुम्हारे बच्चे को देके। बस इतना ही। ऐसे ही नहीं, लोग उसे कंजूस के नाम से जानते थे। ठीक है, और तुम्हें याद तो होगा इस सीरियल का पार्टनर। ये ले लो मेरा नंबर, अगर तुम्हें उसका सपना भी आ गया तो मुझे बता देना। चीचेन घर आके टीवी खोलती है जिससे एक लाइट निकलता है और वो बेहोश हो जाती है। रीका वहाँ पर अच्छे से मेकअप करके पहुँच जाती है। मिस रीका, मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया था। हम हारी में चौसी गए थे। थैंक यू। तुम्हें क्या खरीदना है? मैं तो टीवी लूंगी और ये दोनों का पता नहीं। हम भी टीवी लेंगे। और मुझे मोबाइल लेना है। रीका बताती है फोन तो ठीक है लेकिन उसको टीवी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तुम टीवी ओनर हो ना, तुम्हें तो पता होगा। हाँ, मेरे पास भी टीवी है, उसको मैं 4K करवा रही हूँ। वहाँ पर किसी को 4K के बारे में पता नहीं रहता है तो वो बोलती है पहले खा लेते फिर आ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। बस 110। मैंने उसी के लिए तुम्हें यहाँ लाया, तुम्हारा टीवी का बजट यहाँ खराब नहीं होगा। क्या आप अक्सर आते रहते हैं? नहीं, कभी कभार अपने मॉम के साथ आ जाती हूँ। सुजुनो जैसे नूडल टेस्ट करती है वो एकदम हैरान हो जाती क्योंकि इतना सस्ता में इतना अच्छा नूडल। हाँ, तो तुम सबका टीवी का कितना बजट है? 26,239। और इसी में फोन खरीदना भी पॉसिबल है क्या? हाँ, मैं मैनेज करवा दूंगी। मेरा बजट 70,000 है, इसमें तो और भी अच्छा टीवी आ जाएगा। मुझे तो डर लग रहा था इतना कम पैसों में आएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे ये सब के बारे में ज्यादा नहीं पता। साइड में एक आदमी इंग्लिश से बात कर रहा होता है वेटर से और कुछ मांग रहा होता है जो वो नहीं समझ पा रही होती है। तब सैटर्न उसके पास जाता है और उससे इंग्लिश में बात करके उसका मदद कर देता है। अजीब है, ये माँ इसे इंग्लिश आता है लेकिन 4K का मतलब नहीं पता। बाहर में वही आदमी आके जापानीज में बात कर रहा होता है। मैंने यहाँ आने से पहले इंग्लिश सीखा लेकिन वो काम ही नहीं आ रहा, कोई बात ही नहीं करता वो भाषा में। एमिलिया को याद आता उसकी दोस्त बोल रही थी तुम्हारी मॉम तुम्हें ढूंढ रही थी, शायद वो जापानी में है। वो अपनी मॉम को ढूंढते हुए हॉस्पिटल के सामने आ जाती जहाँ पर उसे चीचेन के भी मॉम मिलती। तुम भी हॉस्पिटल आई हो? मतलब वाह, यहाँ पर तो बहुत ऑप्शन है। तुम्हें सुजुनो के साथ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही
होगा ना उसका बजट, तुम उसके साथ अपना भी टीवी खरीद लेना, इसमें तो डिस्काउंट भी मिलेगा। मैंने आपको लाके यह सही काम किया। रीका जब आरसील के ख्यालों में रहती तब सैटर्न आके उसे उठा देता। तुम तब से वहाँ देख रही हो, क्या तुम्हें प्यार हो गया आरसील से? क्या? तुम्हें क्या हुआ? टीवी खरीदने के बाद सुजुनो और सैटर्न साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तुम्हें उन दोनों को देख के क्या लगता है? आरसील और रीका को? रीका तो बहुत ही अलग है उससे। अरे ये बात नहीं, रीका प्यार करती है आरसील को, तभी तो मैंने उसे कुछ बोला था, वो बेहोश हो गई। ए शैतान, तुम क्या बोल के उसे पूछे? बस तुम प्यार करती हो क्या? इतना इनसेंसिटिव सवाल कैसे पूछ सकते हो? सांस नहीं आ रही है। सुजुनो बोलती है चीचेन को तुम्हारे बारे में सब पता था तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रीका का केस अलग है, उसे कुछ नहीं पता, उसका फ्यूचर तो अंधेरा में जाने वाला है। तो मैं उसे बता दूंगा हम सब डेमन है, अगर वो हमसे डर के भाग गई तो अच्छा, और नहीं भाग पाई तो वो प्रिपेयर हो चुकी है। यही बात में झगड़ने लगते हैं। रीका पूछती है आरसील से, क्या सुजुनो तुम सबकी अच्छी दोस्त है? नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मैं तुम्हें कभी बाद में बता दूंगा। वो बोलती है ठीक है, बाद में तब बता देना जब मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ फोन लेने आऊंगी। तब वहाँ पर टीवी फट जाता है। आरसील तुम रीका को लेके जाओ। तब एमएलए उन्हें फोन करके हॉस्पिटल में आने को बोलती क्योंकि चीचेन कोमा में चल गई है। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। क्या हुआ है चीचेन को मैम? वो शाम तक सो ही रही थी, मैंने उसे उठाने का कोशिश किया लेकिन वो उठी नहीं, तो मैंने एम्बुलेंस को बुला लिया। डॉक्टर ने कहा ये डेंजर में नहीं है, लेकिन ये होने का कारण उन्हें भी पता नहीं चल रहा है। बाहर में सुजुनो बोलती है हो गया। सैटर्न पूछता है क्या हुआ? मैंने और एमएलए ने चीचेन के बॉडी से मैजिक फील किया, उसी का हम लोग वजह जान चुके हैं। उसके शरीर में मैजिक जनरेट हो रहा है, उसी के लिए हमने थोड़ा सा शरीर से फोर्स उसे दे दिया, जिसके कारण वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। पर वो तो इंसान, उसके शरीर में मैजिक कैसे बन रहा है? उसके शरीर में किसी ने सोनार पल्स भेजा है। तब वहाँ के भी टीवी फूट जाते हैं। सैटर्न सुजुनो और आरसील को बाहर देखने के लिए बोलते हैं। तुम्हें लेट हो गया आने में। वो पागल एंजल आ गया था घर में। क्या बोला ग्रेवियल ने आके? सबको आने दो फिर बताता हूँ। और ये वाचरी के सिग्नल की वजह से चीचेन का ये हाल हुआ है। ये सब में उस ग्रेवियल का हाथ है क्या? लूसीफर बोलता है ये सब में उसका हाथ नहीं है, और वो काम छोड़ के अब किंग सैटर्न का खजाना का पीछे में पड़ चुका है। डेमन किंग सैटर्न का खजाना? मैंने कभी सोचा नहीं था हेवन में उसका कभी काम पड़ेगा। ये सब राघवर द वाचर के वजह से हुआ है, जिसका बात एंजल सुनते हैं। हाँ, वो हाई रैंक पे नहीं है लेकिन वो जजमेंट पास करता है। तो उसके सोनार के वजह से बस चीचेन ही क्यों हर्ट हुई? चीचेन का घर जहाँ एक्सप्लोजन हुआ उसी के बीच में। जैसे मुझे लगता है वो लोग यशोद और मुझे ढूंढने तो नहीं आए होंगे, वो लोग मेरी मॉम को ढूंढते हुए आए हैं। चीचेन की मॉम डरते हुए आती है लेकिन उन्हें चीचेन सेफ मिलती है। सब बाहर आके डिसाइड करते उन्हें हर हालत में चीचेन को अब बचाना है। तुम भी बचाओगी नैलास रामस? तुम्हारे पास कुछ प्लान है? वो लोग टीवी सिग्नल का यूज करे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरी तरफ एमिलिया की मॉम लाइला आके बोलती है तुम्हारे दोस्त की वजह से तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। फिर वो उसके हाथ में वो अपना रिंग पहना देती है। सब लोग ऊंचा बिल्डिंग में चल जाते हैं। देखो मैं उसमें जा रही हूँ और तुम सब उसमें चल जाना। यहाँ पर तो बहुत भीड़ है, क्या वो एंजल मिलेंगे भी? इसके वजह से हमें ये टिकट भी खरीदना पड़ा। हम लोग ऊपर कैसे जाएंगे? एलिवेटर से क्या सीढ़ियों से? हम लोग लटकते हुए जाएंगे। कितना देर हो गया, थोड़ा देर और रुक जाती हूँ। मम्मा वहाँ पर देखो। तुम कब से आई हुई हो? यहाँ बहुत ही ठंडा है। मुझे इससे मतलब नहीं है। अरे तुम्हारे पास टिश्यू है क्या? एमिली अटैक करती है तो उसके पीछे चले जाता है। क्या तुम्हें एलास रामस चाहिए? नहीं। तो क्यों करवा रहे हो सोनर परसेस? वो तो रेगवल करवा रहा, मैं तो बस उस चीज को मेंटेन कर रहा हूँ। एमिलिया पूछती है रेगवल क्यों मेरे मॉम के पीछे है? तो वो ग्रेवियल बात बदलते हुए बोलता है मेरे पास उससे भी अच्छा इन्फॉर्मेशन। समझ गया, हमें एलिवेटर से आना चाहिए था। सही बोले आप। वो पागल आदमी रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता था क्या? चीचेन उड़ जाती है। जब वो अपना फोन उठाती है उसके फोन में उसे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और उसके हाथ में यशोद का टुकड़ा मिलता है। ग्रेवियल एमिलिया को ड्रिंक का ऑफर करता है, वो मना कर देती है तो वो खुद ही पी लेता है और फिर वो काम का बात बताता है। तुम जब से अर्थ में आई हो अथॉरिटी तुम्हारा पीछे पड़ा हुआ है। पर क्यों? क्योंकि तुम एंजल और एक नॉर्मल इंसान की बेटी हो। अगर लोगों को पता चल गया एंजल और इंसान में ज्यादा फर्क नहीं है तो उनका हमारे से विश्वास हट जाएगा। और एक खास बात, तुम्हारे डैड जिंदा है एमिलिया। लैला जैसे बोल रही होती है, चीचेन वैसे ही कर रही होती है अपना मन से। सुजुनो अपना सेल स्टेप बाहर से ढूंढ लेती है उन सबका लोकेशन। दूसरी तरफ ये दोनों एलिवेटर से आ रहे होते हैं। सुजुनो बोलती है कोई आ रहा है और तुरंत ही वहाँ से चीचेन उड़ते हुए आ जाती है। वो बोलती है बोलने का समय नहीं है, बस तुम लोग सोनार का यूज मत करो। कुछ एंजल आ जाते हैं। सुजुनो चीचेन को बोलती है साइड में रहने को। वो आसमान में जाके एक एरो शूट करती है जिससे एक एनर्जी निकलता है और यहाँ पर सुजुनो उन सबको अकेले संभाल लेती है बिना लूसीफर का मदद का। लोगों का हल्ला गुल्ला की वजह से ये दोनों नीचे आ जाते हैं। तब वहाँ पर वही आदमी मिलता है रेस्टोरेंट वाला। सैटर्न पहचान जाता है यही तो रेगवल है और गुस्सा करने लगता है उसमें। मैजिक के कारण इन्हें अपना पावर मिल जाता है। अगर मेरे फादर जिंदा है तो मैं किस वजह से सैटर्न से बदला ले रही थी? वहाँ पर
और ग्रेवियल आ जाता है। तो मुझे क्यों नहीं पता ये किंग सैटर्न है? ओह छोड़ो उस बात को, लगता है लाइला के वजह से इन्हें अपना मैजिक फॉर्म मिल गया है। सैटर्न गुस्से से कोला फोड़ते हुए बोलता है, तुमने उस टावर पर क्या किया एमेलिया के साथ? बस उसका डैड का सच्चाई बताया। राघुअल भाग रहा होता है तो सैटर्न मार के उसे नीचे गिरा देता है, जिससे सैटर्न और ग्रेवियल में महायुद्ध छिड़ जाता है। आर्सिल उसके पीछे जाने लगा, वो तुरंत ही गायब होकर सैटर्न के पीछे चल जाता है और ऊपर से राघुअल गिर जाता है क्योंकि एमेलिया वहां आ जाती है। ग्रेवियल भैया फटाक से अपना क्लोन बना लेते हैं। एमेलिया सब क्लोन को मार रही होती है, तब सैटर्न असली वाला क्लोन को पकड़ लेता है। अब जल्दी आओ, एमेलिया मार के उसे दूर फेंक देती है। राघुअल उठने का कोशिश कर रहा होता है, चीचेन एक एरो चलाती है जिससे इसका मैजिक खत्म हो जाता है। ये समझ जाते हैं इनका कुछ नहीं होगा तो वो लोग तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं। मॉम आप हो ना? वो बोलती है टाइम नहीं है, वर्ल्ड का भी बैलेंस बिगड़ चुका है, और अपने पार से वो ऑरा खत्म कर देती है। ऐसे करती वहाँ से चीचेन गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लाइला के वजह से चीचेन को सैटर्न का यादें मिल जाता है। कॉल सेंटर में एमेलिया की दोस्त उसे रात का हादसा के बारे में बताती है और वो बोलती मैं तब नहाने गई थी। सैटर्न घर आता है तो उसका टीवी इंस्टॉल हो गया रहता है। और ऐसे ही एनिमे का सीजन 2 खत्म हो गया। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।